जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, बच्चा इस क्लास के माध्यम से हम यूपी कांस्टेबल भर्ती को मेरे बच्चे टारगेट कर रहे थे और उसके अंदर मैं एक सीरीज लेके आया था आपके लिए कि भाई टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको मेरे बच्चे पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगा। टॉपिक के अंदर मैंने आपसे यह भी कहा था कि मैं उन क्वेश्चनों को ही करा रहा हूं मेरे बच्चे जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं या एग्जाम में आने की मेरे बच्चे पॉसिबिलिटी है। तो आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए मेरे बच्चे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका। आज की क्लास मेरे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे बच्चे डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से मेरे बच्चे हमेशा क्वेश्चन बने और आप जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये आप देख भी रहे होंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन इसका मेरे बच्चे आना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर 2 चीज होंगी, एक तो लॉस एंड प्रॉफिट और एक डिस्काउंट। दोनों मेरे बच्चे क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले हमने परसेंटेज यूनिट को ही उठाया है। कल हमने मेरे बच्चे परसेंटेज पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, और कल पढ़ेंगे मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको पसंद आ रही होंगी। यदि क्लास पसंद आ रही है तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं मेरे बच्चे। आज हमारा डेट सेकंड है, आज हमारा डे सेकंड है और मेरे साथी ये आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। महत्वपूर्ण मेरे बच्चे टॉपिक है। तो पहले तो मैं 2 मिनट इसके बेसिक पर डिस्कशन करूंगा और मेरे बच्चे में उतना ही डिस्कशन करूंगा जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि टाइम नहीं है। इसका मतलब इसकी जो बेसिक पॉइंट जिसकी हमें आवश्यकता है उस पर मेरे बच्चे हम बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज चलते हैं मेरे बच्चे आगे। बड़ा शानदार मेरे बच्चे यूनिट है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो साथी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चे वो जुड़ सकते हैं। किसके माध्यम से? ये मेरे बच्चे स्कैनर और ये मैथ बाय डेविड सर, यहां से मेरे बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे साथी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है मेरे साथी? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक मेरे भाई एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। स्टूडेंट इस टॉपिक में मेरे साथी गलती बहुत करता है। तो गलती नहीं करना है, पहले एक बार आपको चीजों को अच्छे से समझना है कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे सपोज करो आप किसी मार्केट के अंदर जा रहे हो तो उस मार्केट के अंदर 2 ही चीज रहेंगी, क्या तो सामान को आप मेरे बच्चे खरीदोगे या सामान को आप बेचोगे। जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है वो मेरे बच्चे उसका क्रय मूल्य है, उसने कितने रुपए में खरीदा है, या मैं ये कह सकता हूं उसका ये कॉस्ट प्राइस है। मेरे साथी बेचने वाला सेलिंग प्राइस होगा या मैं उसे कह सकता हूं विक्रय मूल्य। जब ये दोनों चीजें होंगी ना तो वहां पर एक चीज मेरे बच्चे उत्पन्न होगी। एक चीज नहीं, 2 चीज उत्पन्न होंगी, क्या तो आपको प्रॉफिट या मेरे साथी लॉस। इसका मतलब आप ये कहोगे कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। जैसे सपोज करो मैंने कोई सामान मेरे साथी 5 रुपए में खरीदा और वो मैंने 6 रुपए में बेच दिया। मतलब 5 रुपए से ज्यादा यदि आप कितने में भी उसे बेचोगे तो उसे क्या होगा मेरे बच्चे? प्रॉफिट। 5 रुपए का सामान खरीदा, 5 के बाद मैंने मेरे बच्चे 4 रुपए के हिसाब से उसको बेच दिया तो उसके में क्या होगा? लॉस। कॉस्ट प्राइस से मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है प्रॉफिट में, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है मेरे बच्चे किसमें? लॉस में। तो आपको सिर्फ यही समझना है ये क्या है मेरे साथी। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे साथी क्या? लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? लाभ। देखो प्रॉफिट की कंडीशन में, प्रॉफिट की एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन क्या होती है कि मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। मेरी बात सुनना, तो मैं ये कह सकता हूं पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट बराबर होता है मेरे साथी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रही है बात? ये मेरे भाई दूसरी बात यहां से ये बनेगी, यदि आपको प्रॉफिट के रिलेशन में सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप ये कहोगे सर कितने रुपए में खरीदा था, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ था, मुझे क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तीसरे नंबर की बात आती है मेरे साथी कॉस्ट प्राइस। तो आप ये कहोगे
कि सर आपने कितने रुपए का बेचा था और इसमें से आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। ये आपको मेरे बच्चे तीन चीज आ गई। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा जब सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और मेरे साथ ही सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यहां से एक चीज और मिलेगी कि मेरा भाई प्रॉफिट हुआ, अब यहां से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के बाद कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो इस बात को हमेशा नोट रखना है मेरे साथी कि चाहे तो आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, किस पर डिपेंड करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर डिपेंड करता है मेरे साथी, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसा होता है, निश्चित, या मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी वो क्वोशिएंट होता है। उससे ऊपर बिकेगा तो प्रॉफिट और उससे नीचे बिकेगा मेरे साथी लॉस। तो अब यहां से मैं चौथी बात ये कहूंगा कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज। तो प्रॉफिट की परसेंटेज की यदि आप बात करोगे तो आप ये कहोगे सर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। कितना कॉस्ट प्राइस था और मेरे साथी कितना इसको प्रॉफिट हुआ, इनटू क्या हो गया ये 100। समझ में आ रही होगी बात, क्लियर हो गई बात। अब देखो ये थी मेरे साथी किसकी घटना, ये थी प्रॉफिट की घटना। अब यदि मैं बात करूं लॉस की, क्या भाई लॉस क्या है, लॉस मतलब होता है मेरे साथी हानि। लॉस मतलब क्या होता है, हानि। हानि की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है मेरे बच्चे किससे, सेलिंग प्राइस से। चीजें क्लियर समझ में आ रही है। तो पहली चीज तो यहीं से लॉस के कंडीशन में पहली चीज तो ये बनेगी कि मेरे भाई लॉस बराबर क्या होता है। तो आप मुझसे ये कहोगे लॉस बराबर होता है जी क्या चीज, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गई बात। अब यदि मैं बात करूं लॉस के रिलेशन में किसकी, मेरे साथी कॉस्ट प्राइस की, तो आपको पता है लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में मेरे साथी आप क्या करोगे, लॉस को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब नंबर 3 बात ये आ गई, आपको निकालना है मेरे साथी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस में से मेरे साथी लॉस को क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। 3 चीज मेरे साथी ये हो गई। अब इसके बाद में चौथी बात ये आती है कि भाई लॉस तो इसे हुआ, पर यदि मुझे उसने ये पूछ लिया कि कितने परसेंट लॉस हुआ, तो मेरे साथी मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो चाहे मेरे साथी आपका प्रॉफिट हो, किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस निश्चित होता है, कितने रुपए कॉस्ट प्राइस था, कितने का मेरे साथी इसको लॉस हुआ, और इनटू क्या आ गया, ये 100%। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। यह थी मेरे साथी किसकी घटना, लॉस की। अब बात आती है डिस्काउंट की। तो मेरे साथी डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर मेरे बच्चे छूट देने के बाद जो मुझे प्राइस मिलता है वो कौन सा प्राइस कहलाता है, मेरे साथी सेलिंग प्राइस। कौन सा प्राइस कहलाता है, सेलिंग प्राइस। अब यहां से आप एक बात और देखोगे कि सर कॉस्ट प्राइस पर चाहे तो मैं प्रॉफिट दूं या मैं लॉस दूं, मुझे क्या मिलता है मेरे साथी, सेलिंग प्राइस। यदि मैं एमआरपी पर डिस्काउंट दूं तो फिर भी मुझे क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस। तो मेरे साथी यहां से हमें एक बात उत्पन्न होता है कि दो परिवारों के बीच का जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन है, सेलिंग प्राइस। एमआरपी पर डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग प्राइस। तो मेरे साथी यहां से एक बेहतरीन कंसेप्ट बनता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। जब मैं आपको मेरे साथी फाउंडेशन पढ़ा रहा हूंगा तो सब चीजों को प्रूफ करके पढ़ाऊंगा कि ये चीजें कैसी हैं। और ये जो चीज चल रहा है ना, लॉस एंड प्रॉफिट, ये डेली हमारी दिनचर्या में यूज होने वाला टॉपिक है। तो मेरे साथी किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाने की कोशिश करो, आप ज्यादा सीख पाओगे और मेरे बच्चे आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अब एक चीज तो ये हो गई। यदि मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि अब मुझे आप एक बात बता दो, देखो यहां पर मैं बात कहूंगा 5वें नंबर की बात कि सपोज करो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मेरे साथी सेलिंग प्राइस किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। सपोज करो मेरे साथी इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है, कितने रुपए का मेरे बच्चे इसको प्रॉफिट था, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। यदि नंबर 6 की मैं बात करूं आपसे कि मेरे साथी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो आप मुझसे यह कहोगे कि सर सेलिंग प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस इंटू क्या रहेगा, 100 अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरे साथी, 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंट। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ गई होगी। जो यूनिट मेरे बच्चे निकाल रहे हैं, यदि सेलिंग प्राइस पूछेगा
तो प्रॉफिट हो या लॉस वो ऊपर रहेगा, कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा। कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस ऊपर रहेगा, सेलिंग प्राइस नीचे रहेगा। अभी जैसे मैं यहां से एक बात और कहूं आपसे, देखो यहां से हमने ओवरऑल चीजों को निकाल लिया, यही कंडीशन देखो लॉस में बनेगी। नंबर 5वीं बात, सपोज करो हम निकाल रहे हैं मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आप किस पर निकालोगे? कॉस्ट प्राइस पर। यह बन जाएगा कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस, 100 माइनस क्या हो जाएगा साथी? लॉस, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। अब एक बात और होती है, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। डिस्काउंट, ये मेरे भाई क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट है मेरे भाई, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट हमेशा किस पर दी जाती है मेरे साथी? एमआरपी पर। एमआरपी मेरे बच्चे क्या रहेगा? यहां पर एमआरपी क्या रहेगा? क्वोशिएंट रहेगा। जैसे मैं ये कहूं कि भाई एक बात बताओ, एमआरपी बराबर क्या होगा? तो आप ये कहोगे एमआरपी बराबर होगा जी सेलिंग प्राइस और प्लस सेलिंग प्राइस और माइनस क्या हो जाएगा मेरे साथी? डिस्काउंट, प्लस ये क्या हो जाएगा? एमआरपी निकाल रहे हैं, एमआरपी निकाल रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे? डिस्काउंट को जोड़ देंगे। अब मैं बात करूंगा सेलिंग प्राइस की, तो आप ये कहोगे सर कितना एमआरपी था और इसमें से कितना डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दे दिया, ये क्या हो जाएगा मेरे साथी? कितना डिस्काउंट इसमें से दे दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। यदि आपको डिस्काउंट निकालना है तो एमआरपी में से किसको माइनस करना पड़ेगा मेरे साथी? सेलिंग प्राइस को, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात आएगी मेरे साथी डिस्काउंट की परसेंटेज की, तो डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा किस पर दी जाती है मेरे बच्चे? एमआरपी पर। एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस। तो आप ये कहोगे सर हम क्या करेंगे डिस्काउंट की परसेंटेज निकालते टाइम कि एमआरपी है, कितना इसे डिस्काउंट दिया था और इनटू मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 100। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे। एक पॉइंट और है यहां पर जो मेरे बच्चे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि साथी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन यदि होगा तो ये मेरे बच्चे 100 में से डिस्काउंट की परसेंटेज माइनस हो जाएगी और ये 100 में प्रॉफिट की परसेंटेज क्या हो जाएगी? ये जुड़ जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई? यदि क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट भी दे रखा है, या डिस्काउंट या लॉस दे रखा है, तो मेरे साथी आप यहां से कॉस्ट प्राइस दे देगा तो एमआरपी की वैल्यू पूछ लेगा, एमआरपी यदि दे देगा तो मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ लेगा। तो ये बेसिक कुछ फंडे हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। क्या कहा है इसने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मुझे जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 26/10/2018 शिफ्ट नंबर 2, किसी वस्तु पर मेरे साथी 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 928 रुपए है। तो मेरे साथी क्या बताना है? मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है। तो अब यहां से एक बात मेरे बच्चे गौर से सुनना मेरी बात को। देखो जैसे मैं ये कहूं, सपोज करो कोई कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 100, सुनना मेरी बात को। यदि मैं इसे 23% के साथ ही सपोज करो इसे मैं प्रॉफिट पर बेचूं तो ये कितने रुपए का बिक जाएगा? ये बिक जाएगा 123 रुपए का। क्लियर हुई? अब मैं ये कहूं कि इसी को यदि मैं 9 रुपए के मेरे बच्चे लॉस पर बेचूं या 9% के लॉस पर बेचूं तो मेरे साथी ये कितने का बिक जाएगा? 91 का। कितने का बिक जाएगा मेरे साथी? 91 रुपए का। अब मैं यहां से एक बात ये कहूंगा कि साथी एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना हुआ? तो आप ये कहोगे जी इसका जो डिफरेंस बनेगा ना वो 32 बनेगा, 32 बनेगा। तो इसका मतलब आप यहां ये समझ गए होंगे कि यदि साथी एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस है तो इनका डिफरेंस जो हमेशा बनेगा मेरे साथी क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इनका डिफरेंस क्या बनेगा? पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज करो प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे बच्चे इसका डिफरेंस हमेशा नेगेटिव बनेगा। मैं ये कहूं जी प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है तो इसका डिफरेंस हमेशा कैसा बनेगा मेरे बच्चे? पॉजिटिव। मैं ये कहूं लॉस हो रहा है और लॉस हो रहा है तो इसका भी डिफरेंस हमेशा कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बच्चे ये किसका कंसेप्ट है? ये डिफरेंस का कंसेप्ट है। यदि दो वैल्यू एक सी दे रखी हैं, दो यूनिट एक सी दे रखी हैं तो समझ लेना कि मेरे बच्चे डिफरेंस वहां नेगेटिव होगा। और दोनों यदि वैल्यू मेरे बच्चे कैसी दे रखी हैं, दोनों की यूनिट अपोजिट है तो समझ लेना कि मेरे बच्चे वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इतना करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज पता पड़ा कि मेरे साथी एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस,
एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, तो आप कंडीशन को वहां से डायरेक्ट ये कह दोगे सर 23 और 9 कितना हो गया 32। तो आप ऐसे भी कर सकते थे देखो, परंतु आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है कि सर 23% का प्रॉफिट 9% का लॉस, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया साथी 32, कितना हो गया ये 32। 32 की वैल्यू कितना दे रखा है, ये हो गया जी 928, 32 की वैल्यू 928। कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे साथी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा जी 29। 32 से मेरे भाई 928 कितने बार कटेगा 29 बार। कॉस्ट प्राइस की बात पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस मेरे साथी अपने आप में कितने परसेंट 100%। एक यूनिट की वैल्यू को 100 बनाना है तो 100 से गुणा करना है, रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो मेरे बच्चे 29 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2900। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका परम सत्य आंसर है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये बात क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ये एक शानदार कंसेप्ट है और मेरे साथी बार बार प्रत्येक एग्जाम में ये पूछने वाला कंसेप्ट है। तो यूपी कांस्टेबल भर्ती के अंदर भी मेरे साथी ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये लास्ट में आकर 2018 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा। यह पूछा गया है मेरे साथी 2019 में, यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। क्या कहा है, कपड़े का एक टुकड़ा कितने रुपए में खरीदा है मेरे साथी 600 रुपए में, सिलाई शुल्क के रूप में कितने रुपए दे दिए मेरे बच्चे 40 रुपए। इसका मतलब 600 रुपए इसने मेरे बच्चे खरीदा, 40 रुपए इसने किस पर खर्च कर दिए उसकी सिलाई पर। इसका मतलब इसे ये सूट कितने रुपए का पड़ गया 640 का। कितने रुपए का मेरे बच्चे सूट पड़ गया 640 का। 640 रुपए मेरे साथी मेरे लिए क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है 640 रुपए कॉस्ट प्राइस। 600 में खरीदा, 40 रुपए मेरे बच्चे सिलाई कराई, 640 रुपए का पड़ गया, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या कहा है इसने, ये चीज कहा है मुझसे क्या भाई इसे 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो यह पूछ रहा है जी सेलिंग प्राइस। क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। इसने खरीदा था 640 रुपए का, सुनना मेरी बात को गौर से। अब कहा है 12.5%, तो 12.5% की मेरे साथी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 1/8। मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये 8 रुपए में मेरे बच्चे खरीदा गया तो 1 रुपए की प्रॉफिट लेना चाहता है, 8 का माल कितने बेचना चाहता है 9 में, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 12.5% का। अब एक बात बताओ मुझे, देखो यहां पर यह पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो 8 रुपए का तो खरीदा था, 9 रुपए का मेरे साथी बेच दिया, ये किस में चेंज हो गया, ये मेरे साथी किस में हो गया, अब सेलिंग प्राइस में चेंज। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो इस 8 से ये 840 मेरे बच्चे 640 कितने बार कटेगा 80 बार, और 9 8 कितने हो गए 72, 720 रुपए का यदि ये बेच दे, 640 रुपए का जो पड़ा है यदि मेरे साथी उसको 720 रुपए में बेच दे तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 12.5% का। और साथी यही आपसे पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कैरियर क्राफ्ट आपका परिवार, आपका दायित्व है मेरे बच्चे इसको आगे बढ़ाना। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में आपको मैं चीजें दूं जिससे कि मेरे बच्चे आपके एग्जाम में आपको आसानी हो। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 3 आपके सामने स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन मेरे साथी बार बार ये पूछा जाता है। इसका एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा मेरे साथी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप बना पाओगे। स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन को गलत मेरे बच्चे करता है, कारण है उसका क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो ऐसी है कि इसमें वो मेरे बच्चे फंस जाता है। फंसना नहीं है, चीजें स्पष्ट होंगी ना, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो चीजों को आसानी के साथ में बनाना सीख जाओगे। मेरा मकसद है मेरे बच्चे चीजें आपकी क्लियर करना। देखो क्या कहा है इसने मुझसे ये कहा है यदि विक्रय मूल्य मेरे बच्चे यदि सेलिंग प्राइस को कितने गुना किया जाए साथी 3 गुना किया जाए तो जो उसका लाभ है ना उसका जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट हो जाता है मेरे साथी 5 गुना हो जाता है। तो इसने मुझसे कहा है प्रॉफिट की परसेंटेज ज्ञात करना है। यूपी कांस्टेबल 27/1/2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये पूछा गया सवाल है। सिंपल तरीके से करेंगे मेरे बच्चे और एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात बताना, मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रॉफिट आपको कब मिलेगा जब आपके पास में मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होंगे, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अब मेरी बात को सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं
देखो मेरे साथी में यह कहना चाह रहा हूं कि मैंने मान लिया जी कॉस्ट प्राइस x रुपए है और सेलिंग प्राइस मेरे साथी मैंने मान लिया 22 रुपए। आप यूनिट भी मान सकते हो, पर मेरा मकसद है कि इस क्वेश्चन के द्वारा मेरे बच्चे आपका कंसेप्ट को क्लियर कराना, क्योंकि इस लैंग्वेज के क्वेश्चन 2-4 बनेंगे पक्का, फंसना नहीं है, क्लियर होंगी चीजें, तो इससे जो अलग बनेगा ना नया क्वेश्चन उसे भी बना पाओगे। एक बात बताओ, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस और माइनस का कॉस्ट प्राइस। यह चीज समझ में आ गई होगी। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बन गई जी आपकी बात। इधर देखो, तो आप मुझसे यह कहोगे सर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप ये कहोगे ये बनेगा जी बाई माइनस एक्स। ये साथ ही क्या हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू। अब इसने मुझसे क्या कहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस था ना कितने गुना हो गया था? 5 गुना। पहले यदि बाई था तो मेरे साथी अब कितना हो गया? 5 बाई माइनस क्या हो गया जी? ये एक्स हो गया, कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, इसका मेरे साथी प्रॉफिट कितने गुना हो गया था? 5 गुना। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले प्रॉफिट कितना गुना? 5 गुना। कॉस्ट प्राइस हो जाता है साथी 3 गुना। कॉस्ट प्राइस कितने गुना है? 3 गुना है। कॉस्ट प्राइस कितने गुना है साथी? 3 गुना। सेलिंग प्राइस कितने गुना हो जाता है मेरे साथी? 3 गुना। तो पहले बाई था अब 3 बाई हो गया। प्रॉफिट ही तो है ये बाई माइनस एक्स। ये कितने गुना हो जाता है साथी? 5 गुना। कितने गुना हो जाता है? 5 गुना। 5 से यहां गुणा किया तो 5 से जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 5 बाई माइनस के 5x इक्वल टू मेरे साथी 3 बाई और माइनस का क्या हो गया? ये x हो गया। क्लियर हुई बातें? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 बाई। और ये जब वैल्यू मेरे बच्चे x वाली इधर जाएगी तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी। माइनस एक्स और प्लस 5 कितना हो गया? 4x। क्लियर है? अब यदि आप यहां से निकालोगे तो क्या बन गया? 2। तो ये x अपॉन बाई की यदि मैं बात करूं तो ये क्या बन गया जी? 1/2। क्लियर बात समझ में आ रही है? x तो था कॉस्ट प्राइस और बाई था सेलिंग प्राइस। कितने रुपए का फायदा हुआ मेरे बच्चे? 1 रुपए का। कितने पर? 1 रुपए पर। और इंटू क्या हो गया साथी? 100। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया मेरे साथी? इसको 100% का। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहते हो तो मेरे बच्चे आप ऐसे भी बना सकते हो, 1 से 3 हो गया, 5 हो गया, पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह सिखाना था कि इस लैंग्वेज का क्वेश्चन सपोज करो अब तो इसने क्या कहा है कि जी यहां 3 गुना है, यह कह देता 5/3 गुना है। यदि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बेसिक तरीका से आप बना पाओगे। यह एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। बाकी आप मेरे बच्चे 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है, आप खत्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे जवाब बता दें मेरे साथी क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। क्या कहा है इसने? कहा है एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर क्या करता है मेरे बच्चे? खरीदता है और वह मरम्मत पर, और मेरे बच्चे वो मरम्मत पर 6,000 रुपए क्या करता है? वो खर्च करता है। एक व्यक्ति ने कोई स्कूटर खरीदा पुराना, कितने रुपए का मेरे साथी? 42,000, 42,000 रुपए का। और उसको सही कराने में कितने रुपए खर्च कर दिए मेरे साथी? उसने 6,000 रुपए। तो 42 का खरीदा, 6 और लगा दिए। कितने रुपए का पड़ गया मेरे साथी? ये पड़ गया जी इसको 48,000 रुपए का। कितने रुपए का पड़ गया मेरे साथी? ये 48,000 रुपए का। अब क्या कहा है इसने? अब ये कहा है स्कूटर को मेरे साथी कितने रुपए में बेच दिया? 54,000 रुपए में। तो उसका मेरे साथी प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अरे 48,000 रुपए में कोई चीज खरीदी और मेरे साथी वो 54,000 रुपए में बेच दी, तो आप ये कहोगे सर इसको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का मेरे साथी प्रॉफिट होगा? अब एक बात बता दो मुझे कि अब यदि आप प्रॉफिट की बात कहोगे तो ये कितने हजार रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे साथी? इसको देखो 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया। तो अब आप क्या निकालोगे जी? प्रॉफिट की परसेंटेज। सिंपल चीज थी, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था ऐसे, परंतु मेरा मकसद है आपको मेरे बच्चे पूरी तरह से तैयार करना, जिससे कि आप कोई नया भी क्वेश्चन बने ना तो आप उसको बना पाओ। अब यहां से मैं ये कहूंगा 6,000 रुपए का मेरे साथी उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए पर? आप कहोगे सर 48,000 रुपए पर। इंटू क्या हो गया? इंटू हो गया जी 100। यहां से आप खत्म करोगे इसे, ये खत्म हो गया, यहां से ये खत्म हो गया। क्लियर है? अब यहां से यदि काटोगे आप, देखो 12 पंजे कितना हो गया जी? 60। ये कितना हो गया? 12 पंजे 60 और ये बन गया जी
12 चौक 48। यदि आप 50 को मेरे भाई काटोगे तो ये कितने परसेंट बनेगा जी? 12.5%। 12.5%। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा मेरे साथी? बी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जी 42,000 का खरीदा, 6,000 लगा दिए, 48,000, 54 का बेचा, 6,000 बचा। पर मैंने एक पूरा प्रोसेस के साथ आपको बताया है कि आपको कैसे इन चीजों को मैनेज करना है। क्लियर हो गई बात? आपको करना आना चाहिए, आराम से मेरे बच्चे टाइम मैनेज हो जाता है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पतागा ना, ये शॉर्ट ट्रिक, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, मेरे बच्चे मैथ को आप बना ही नहीं पाओगे। मैथ डेली सीखने का मेरे बच्चे सब्जेक्ट है। जब तक आप अपनी दिनचर्याओं से इसे नहीं जोड़ोगे ना, तो मेरे बच्चे आपको ये टफ ही लगता रहेगा। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है, किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताओ इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे साथी जवाब बता दें कि इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा। क्या कहा है इसने? सिंपल क्वेश्चन है ये मेरे साथी। यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 27/1/2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। इसने कहा है कि भाई 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपए में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई? तो यहां से आप एक चीज ही निकाल पाओगे मेरे साथी, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट की परसेंटेज। अब मुझे एक बात बताओ, इसका प्राइस कितना था मेरे साथी? इसका प्राइस था 110 रुपए। इसका प्राइस कितना था? 110 रुपए। अब इसे मेरे बच्चे, इसने कितने रुपए की बेचा है? इसने इसको बेच दिया है 104.5। तो आप कहोगे मेरे भाई 10 रुपए का, 110 रुपए का सामान 104.5 में इसने बेचा, तो कितने रुपए की छूट दे दी मेरे साथी? इसने दे दी 5.5 रुपए की छूट, और इंटू क्या हो गया? 100। यहां से आप डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल ली। तो देखो इससे तो मेरे साथी ये खत्म, और इस पॉइंट से ये खत्म। 11 से मेरे साथी कितने बार कट जाएगा? ये 5 बार। कितने परसेंट की छूट दी है उसको? 5% की। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। समझ में यदि चीजें आ रही हैं तो मेरे साथी कमेंट कर कर आप अवश्य बताएं कि चीजें आपको कैसी लग रही हैं। और जो मेरे प्यारे साथी जिनको लगता है कि हाँ भाई यहां से कुछ चीजें हमारी बन सकती हैं, तो चैनल को मेरे बच्चे सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये मेरे भाई इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट है और यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। यूपी कांस्टेबल 28/2/2019 का शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया सवाल है। एक वस्तु पर मेरे बच्चे प्रतिशत छूट क्या है? जो कि मेरे बच्चे 20% और 30% दो क्रमागत छूट दी जाती है। तो इफेक्टिव रेट के द्वारा इसे बना सकते हो आसानी के साथ। ये हो गया 20 और मेरे साथी ये कितना हो गया? 10 माइनस ये हो गया 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे साथी? 100। आप चाहते हो इसे रेशियो से भी बना सकते हो। तो देखो 00 से 00 खत्म हो गई, ये 30 हो गया, और 30 में से मेरे साथी यदि 2 जाएगा तो कितने परसेंट बन जाएगा जी? 28%। कितना बन गया जी इसका? 28%। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो गया? बी। रेशियो से बनाना चाहते हो तो रेशियो से आप बनाओगे तो आप ये कहोगे जी ये तो हो गया एमआरपी, और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद प्राइस मिलता है जी सेलिंग प्राइस। तो कितना था? 20 का मतलब 1/5। 5 रुपए के सामान पर 1 का छूट दे दिया, 4 का बेच दिया। 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 का सामान 1 की छूट कितने पर बेच दिया? 9 पर। ये 50 हो गया और मेरे साथी वो 36 हो गया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 50 पर मेरे बच्चे 14 का। तो 100 पर जो पूरा निकालेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे साथी? इसका 28% बन जाएगा। क्लियर बात हो गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहा है इसने? यह यूपी कांस्टेबल 2000 मेरे बच्चे 9 में पूछा गया सवाल। एक दुकानदार किसी अंकित मूल्य पर एमआरपी पर 20% की क्या देता है? छूट देता है, और फिर भी मेरे बच्चे वो 20% का क्या कमाता है? लाभ। तो दुकानदार मेरे बच्चे छूट ना दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो एक चीज तो आपको यह समझ में आ गई होगी कि एक जगह डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस मिला होगा, और मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट दिया तो फिर भी सेलिंग प्राइस मिला होगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के रिलेशनशिप बना सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि जहां डिस्काउंट और मेरे बच्चे प्रॉफिट आपको मिल रहा है वहां पर आप इस्तेमाल करें किसका? कॉस्ट प्राइस और एमआरपी वाले कंसेप्ट का। क्लियर है बातें? देखो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको कब मिलती है मेरे बच्चे? 100 में से आप डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। तो 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो 20 है, तो ये कितना बन जाएगा? 80।
और ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, इसमें प्रॉफिट को जोड़ दोगे 120। ये शानदार कंसेप्ट है मेरे बच्चे। तो आपको ये समझ में आ गई कॉस्ट प्राइस एमआरपी का रिलेशन क्यों लगता है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, और मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट दूं या लॉस दूं फिर भी क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहां कैसा होता है, बराबर, तो बस कौन जाता है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। अब यहां क्या कहा है, इसने कहा है दुकानदार छूट ना दे। यदि दुकानदार छूट ना दे तो मेरे बच्चे आपको ये एक बात और बताया था पहले भी कि एमआरपी पर यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है ना, तो एमआरपी प्राइस ही कौन सा प्राइस बन जाता है, सेलिंग प्राइस। एमआरपी पर यदि कभी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो ये एमआरपी प्राइस मेरे साथी कौन सा प्राइस बन जाता है, सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब मैं ये कहूंगा 80 रुपए का मेरे बच्चे, देखो यहां से इसको काट लो, 4 दूनी हो गए 8 और 4 तिया हो गए 12। क्लियर है। 2 रुपए का खरीदा, 3 का बेच दिया, कितने का लाभ कमाया है मेरे साथी, 1 का। कितने पर कमाया है, 2 पर। और 1/2 की जो वैल्यू होती है मेरे साथी कितने के बराबर होती है, 50% के बराबर। ऑप्शन नंबर करेक्ट, सी इसका क्या हो जाएगा साथी, परमसत आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूपी कांस्टेबल 2009 में मेरे बच्चे पूछा गया सवाल। क्या कहा है इसने, देखो इसने कहा है एक दुकानदार मेरे साथी 1 किलो चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका मेरे साथी क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब इसने ये बात कहा है कि देना कितना चाहिए उसको, 1000 ग्राम। इसको 1000 ग्राम देना चाहिए, परंतु दे कितना रहा है मेरे बच्चे, 950 ग्राम। कितने का प्रॉफिट कमाया मेरे साथी, कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 50 का। 50 का प्रॉफिट कमाया किसने पर, 1000 पर, और इनटू क्या हो गया मेरे साथी, 100%। ये प्रॉफिट की क्या हो गई, परसेंटेज। तो यहां से आप करोगे 3 जीरो खत्म, कितने परसेंट का मेरे बच्चे, 5% का। ऑप्शन नंबर करेक्ट, सी इसका सही जवाब है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। 1 किलोग्राम चाय देनी थी, उसने 950 दी, तो कितने का फायदा कमाया मेरे बच्चे, 50 पर। कितने पर, 1000 ग्राम पर, और इंटू 100 किया, आंसर पाया। क्वेश्चन नंबर साथी नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका मेरे बच्चे कुल परसेंट निकालना है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं कि जी हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित किया, तो मैं ये कह सकता हूं भाई कॉस्ट प्राइस 100 है तो 120 क्या बन जाएगा इसका, एमआरपी। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, एमआरपी पर मेरे बच्चे छूट दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। पर आप ऐसे चाहते हो ऐसे निकालें, आप इफेक्टिव से भी इसे निकाल सकते हैं। कितने परसेंट अधिक अंकित किया मेरे बच्चे, 20। कितने, 20% अधिक अंकित किया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, -10। क्लियर है। इसका मल्टीपल होता है, प्लस माइनस का मतलब होगा मेरे बच्चे माइनस। ये हो गया जी 20 × 10 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 100। तो यहां पर मेरे बच्चे एक जगह घट रहा है एक जगह बढ़ रहा है, या इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। ये इफेक्टिव रेट का बेहतरीन कंसेप्ट है और यहां से आप चीजों को मेरे बच्चे सीख भी सकते हैं। बाकी आप कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस से भी इसको निकाल सकते हैं। अब मुझे एक बात बता दो, करो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो मेरे साथी ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बनेगा, 10। और मेरे साथी 10 में से यदि 2 जाएंगे ना तो कितने परसेंट का इसे मेरे बच्चे कुल कितना, ये परसेंट है, ये 8% है। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, सी इसका सही जवाब बनेगा। तो आप चाहते हो इफेक्टिव से कॉस्ट प्राइस, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, वहां से भी इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 10 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल। क्या कहा है इसने ये कहा है मेरे भाई कि संदेश वाहन द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च मेरे बच्चे पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए। इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि यदि मेरे भाई ये 1 किलो का यदि कोई सामान पार्सल करता है ना तो उसके कितने रुपए हैं साथी, 60 रुपए। अब क्या कहा है, अतिरिक्त प्रत्येक किलो के लिए मेरे बच्चे 48 रुपए हैं। एक पार्सल जिसका वजन p kg है तो मेरे बच्चे भेजने की लागत क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, मेरी बात गौर से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज करो पहले ये 1 kg देता है तो रुपए कितने लगते हैं मेरे बच्चे, 60 रुपए। सुनना मेरी बात को। पर इसने ये बात कहा कि भाई यदि 1 किलो से ज्यादा होता है ना तो फिर प्रत्येक किलो के लिए कितने रुपए लगते हैं, 48 रुपए। एक पार्सल जिसका वजन p किलो है तो उसके भेजने के लिए कितना लागत होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये 1 किलो का है, यदि सपोज करो p किलो कोई सामान भेजा, इसमें से 1 किलो तो माइनस चला ही गया है,
1 किलो तो हो ही गया है, तो ये P-1 बचा, P-1 kg। अब ये किस रेट से है? ये है मेरे बच्चे कितने रुपए? 48 रुपए। तो अब आप इसको यदि निकालोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जी P-1, ये तो किलो हो गया, और प्लस कितना हो गया मेरे बच्चे? 1 किलो का 48। क्लियर हो गई बात है? अब इसने मुझसे क्या कहा है? तो भेजने में उसकी कुल लागत पूछ रहा है, कुल लागत। तो मैं ये कहूंगा 1 किलो का तो जो हो गया 60, बाकी का 1 किलो से जो ज्यादा होगा उसका जी प्राइस बना P-1 इंटू 48। क्लियर हो रही है बात? ये कितना हो गया जी? 60। मेरे साथी ये हो गया जी 48P, और माइनस के क्या हो गया जी? 48। समझ में आ रही होंगी बातें? तो अब आप ये कहोगे कि जी ये प्लस के 60 है, और मेरे साथी ये किसके हैं? माइनस के 48। तो ये प्लस के 12 बचे, और ये बन गया जी 48P। कितना रुपए मेरे बच्चे ओवरऑल का दिया होगा? 12 प्लस 48P। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 1 किलो का यह है, टोटल P किलो था, तो इसका मतलब 48 जो रुपए दिए वो P-1, जितनी इसमें से 1 किलो हटा दूंगा उसका पैसा दिया होगा, और इसका जो ऑप्शन है वो क्या बन गया? डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। यूपी कांस्टेबल 2009 में मेरे बच्चे पूछा गया सवाल। क्या कहा है? गौर से पढ़ें इसे। इसने कहा है कि भाई ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य कितने रुपए था? साथी 50 रुपए, बी को कितने परसेंट पर? 20% के लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ, सी को मेरे बच्चे उसने 40% के लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मेरे बच्चे डी का मूल्य क्या है? तो मेरी बात थोड़ा गौर से ये सुनना, क्या सपोज करो ए से लेके ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो बी भी 2 बार आ गया और मेरे बच्चे सी भी 2 बार आ गया। ये अपने आप में कॉमन हो जाएंगे। तो आप चाहते हो रेशियो को मेरे बच्चे इक्वल करके, तो उससे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं ये कहूं कि भाई ये ए रेशियो बी है, सपोज करो ये बी रेशियो सी है, और ये दूसरी वैल्यू बी रेशियो क्या है? सी है। बी रेशियो क्या है मेरे साथी? सी। और तीसरी है सी रेशियो डी। तो मैं ये नहीं लिख सकता रेशियो को ए अपॉन बी इंटू मेरे साथी बी अपॉन सी, और इंटू ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन डी। तो ये मैंने कहा बी की वैल्यू होंगी, गुणाबाजी करके मेरे बच्चे इक्वल बनेंगी। यहां से ये खत्म कर दी मैंने। तो बाकी का देखो, ये पहला वाला बच गया और ये लास्ट वाला बच गया। उस कंडीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ए से लेकर जेड तक कोई है, ए की वैल्यू दे दिया, जेड की पूछ रहा है, या जेड की वैल्यू दे दिया, ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मेरे बच्चे सबको ना कर कर आप सिर्फ इतना काम कर लें कि जो बाकी की जो वैल्यू है वो आपको मेरे बच्चे यहां से इस प्रकार से मिलेंगे। इधर देखो मेरी बात को, मैंने ये कहा ए की वैल्यू को दिया और मेरे बच्चे डी की वैल्यू को पूछ रहा है, तो बी और सी खत्म। ए ने मेरे बच्चे कितना? 50 रुपए में बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो बी को कितने परसेंट के लाभ पर? 20। 20 की वैल्यू मेरे साथी कितना होता है? 1/5। 20 की वैल्यू कितना होता है? 1/5। 20 बट्टे कितना हो गया मेरे बच्चे? 5। 1/5 हो गया 20/100। और जिन स्टूडेंटों ने परसेंटेज की क्लास को नहीं देखा, एक बार देखें, ये पूरा मेरे बच्चे यूपी प्लस यहां से कवर हो जाएगा, यहां से बाहर कुछ नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ए ने ये 5 रुपए में खरीदी और डी को मेरे बच्चे 1 रुपए लाभ में दे दिया। कितने का दे दिया? 6 का। बी ने वही वस्तु सी को 25% के लाभ पर, 25 का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए में मेरे बच्चे बी को पड़ी होगी, तो सी को ये कितने में पड़ी होगी? 5 की। सी ने मेरे बच्चे 40% लाभ पर डी को बेच दिया। 40% का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे साथी 2/5। क्या हो गया? 2/5। यदि मेरे साथी सी ने यदि इसे 5 रुपए में यदि खरीदा, तो डी को कितने में बेच दिया? 7 को। यहां से बाकी जो कॉमन है ये कट जाएगा यहां से मेरे बच्चे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं 5 से 5 खत्म कर दिया। क्लियर है? 5 से 5 खत्म। अब आप एक काम करो, 2 से 2 बार कट गया, 2 से कितने बार कट गया? 3 बार। ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 10। और ये कितना हो गया? 21, 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे बच्चे ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 50। यदि 10 की वैल्यू को 50 करना है तो 1 की वैल्यू 5। एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 21 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 105। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी मेरे बच्चे इसका परमसत आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन मेरे बच्चे मेथड है कि पहली वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट की दे रखा है, फिर भी इस अप्रोच को लगाओ। बीच की कोई पूछ रहा है तो मेरे बच्चे उसे आप रेशियो ए बी बी सी सी डी कर वहां से रेशियो बी और सी की वैल्यू को इक्वल कर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे साथी आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने कहा है कि एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से मेरे बच्चे खरीदा।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं खरीदे 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से, तो मेरे साथी 1 कुंटल 1000 रुपए का, तो 10 कुंटल कितने रुपए के हो गए? 10,000 रुपए के। 10 कुंटल कितने के हो गए मेरे साथी? 1 कुंटल 1000 का, 1000 का, तो साथी 10 कुंटल कितने का हो गया? 10,000 रुपए का। इसने मेरे साथी 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया 10,000 रुपए का। चीजें क्लियर है? आई क्या कहा? उसने कहा कि भाव पर खरीदा। इसने कहा 8 सही 4/5 की हानि से मेरे बच्चे उसको बेचना पड़ गया। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर 8 सही 4/5 का मतलब क्या होगा? 8 पंच 40 और 4 44, 44 बट्टे क्या हो गया मेरे साथी? ये 44/5, 44 बट्टे कितना हो गया साथी? 5। और इनटू क्या करोगे आप? इसको मेरे बच्चे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको जब हम चेंज करेंगे ना, तो मेरे साथी 4 से तो 11 बार कट गया और 4 से कट गया 25 बार। मैं ये कह सकता हूं इसकी वैल्यू बनेगी जी 11/25। 11 बट्टे क्या बन गया मेरे साथी? 25। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यदि कोई सामान यदि 25 रुपए का खरीदा तो मेरे साथी 11 का क्या चला गया इसमें से? लॉस। तो कितने की बेच दिया होगा उसे? देखो अब मुझे क्या निकालना है? इसका सेलिंग प्राइस। मुझे क्या निकालना है मेरे साथी? सेलिंग प्राइस। कितने के खरीद लिए? 10 कुंटल 10,000 के, इनटू। अब एक बात बताओ, इसने 25 रुपए का तो खरीदा, क्लियर? कितने रुपए का बेच दिया मेरे भाई? 25 पे 11 का इसने घाटा खाया है, तो कितने का बेच दिया साथी? 14 रुपए का, क्लियर है? 25 चौका क्या हो गया मेरे साथी? 100। तो ये बन गया जी 400 और इनटू हो गया जी ये 14, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इसका विक्रय मूल्य करना है, तो ये 00 यहां से क्या बन गया? क्लियर है बातें? कितने पर? प्रॉफिट पर बेचा, हानि पर बेचा है, हानि पर बेचा है, प्रॉफिट पर बेचा है, लॉस पर बेचा है। कितने के लॉस पर बेचा है? ये 125 सॉरी, ये 25 नहीं है साथी, ये 125 है। ये कितना है? 125। ये 125 है, ये 125 है ना, तो इसमें से फिर आप 11 को माइनस कर दें। 11 को यहां से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 125 में से यदि मेरे बच्चे 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी 114, 114 बच गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 25 से यदि मैं इसे काटूं, तो 25 से यदि आप काटोगे तो 5 बार कटेगा, और 25 से मैंने यदि ये काटा है तो कितने बार कट गया? 400 बार, क्लियर है? अब मैं यदि यहां से बात करूं तो ये कितना हो गया? 80। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 80 इंटू 114, क्लियर है? तो जीरो तो यहां पर है ही है। 8 चौक कितने हो गए जी? 32। 3 हो गया, 8 एकन 8 और 3 कितना हो गया? 11, क्लियर है? और ये 11 हो गया और ये कितना हो गया? 9, 9120। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी 20 का परमसत आंसर होगा कितना? 9120। 10,000 रुपए के गेहूं खरीदकर कितने के बेच दिए मेरे साथी? 9120 रुपए के। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। समझ में आ रही है तो क्लास को शेयर करते रहें, थंब के बटन को मेरे साथी दबाते रहें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने, यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। क्या कहा है मेरे साथी? इसने यह बात कहा है कि भाई किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और मेरे साथी 11% के लाभ का बीच का अंतर कितने रुपए है? 108 रुपए है। तो मैंने आपको एक चीज ये सिखाया था कि मेरे भाई एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, दोनों की यूनिट कैसी है? एक जगह प्रॉफिट है एक जगह लॉस, तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो 11 और मेरे बच्चे 13, ये कितना हो जाएगा? 11 और 13 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 24। ये 24%, इसका तो डिफरेंस मेरे बना 24% और यहां इसका डिफरेंस कितने रुपए आ गया? 108। क्लियर हो रही है बात? तो मुझे एक बात बताओ, 12 दूनी कितना हो गया? 24 और 12 निम्मा कितना हो गया मेरे साथी? 108। अब क्या कहा है? यदि 12% का लाभ अर्जित करना है, यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है तो खिलौने का मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12% का मतलब समझ रहे हो? 100 का खरीद कर कितने का बेचना? 112 का। 100 का खरीद कर कितने का बेचना? 112 का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इसको ये कितनी यूनिट पूछ रहा है? 112।
112% की वैल्यू मेरे साथी ये पूछ रहा है। 100% कॉस्ट प्राइस और 12% लगा दिया 112। कितने से गुणा होगा मेरे साथी? इसमें कितने से गुणा होगा? कितना हो गया ये आपका? 56 हो गया। कितना हो गया मेरे साथी? 56। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 56। तो अब इसने क्या पूछा है मेरे साथी? इस 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 9 छिंग कितना हो गया मेरे साथी? 54। 9 पंजे 45। 9 पंजे कितना हो गया? 45। और 5 कितना हो गया मेरे साथी? 50। 504 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका मेरे साथी परमसत आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो यह वाला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन पूछे गए, गलती नहीं करना है मेरे साथी, आसानी के साथ में चीजों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब मेरे साथी क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। क्या कहा है? कफ के एक सेट को जब मेरे बच्चे 720 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए मेरे बच्चे कफ के सेट को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो एक सिंपल सी बात है, इसका मुझे जवाब बताएं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या कहा है इसने मुझसे ये कहा है कि जी 20% का नुकसान हुआ। जब इसने कोई कप सेट बेचा ना तो 720 रुपए बेचने पर 20% का नुकसान। 100 का मामला मेरे बच्चे कितने में बेचा इसने? 80 का। तो ये 80% की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 720। मेरे साथी समझ में आ रहा है? 100 का सामान था, 20% के नुकसान से इसने बेचा तो कितने का बेचा हुआ? 80%। 80% की वैल्यू कितना है? 720। अब यहां से यदि आप निकालोगे तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? ये 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा? 9। तो अब इसने क्या कहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में इसे बेचा जाना चाहिए? तो 5% लाभ का मतलब 100 का सामान 105 में, तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 9। तो आपको कितने परसेंट लाना है? 105। कितने से गुणा करोगे मेरे साथी? 105 से। रेशियो कहता है मैं आ जा दूं, 105 से इसमें गुणा कर दो। 945 क्या आ जाएगा मेरे साथी? 945। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परमसत आंसर है। चीजें क्लियर है? तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आपको ज्यादा काम नहीं करना है। जो एग्जाम में जिस टाइप से पूछी गई चीजें हैं आपको मेरे साथी उन्हीं पर काम करना है। बाकी ऐसे करना है वैसे कुछ नहीं। मैथ के अंदर डर भी खत्म हो जाएगा। और मेरे साथी यदि 1 महीने यदि दे दिया तो यूपी पुलिस के अंदर 100% मैथ का स्कोर करोगे आप लोग। 100% ये मेरा दावा है। एक बार भाई पर विश्वास करके देखो मेरे भाई। जो स्टूडेंट जानते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो वो बहुत जल्दी जान भी जाएंगे। क्योंकि जो कंटेंट, जो तरीका, जो सीक्वेंस मेरे बच्चे कैरियर क्राफ्ट आपको देगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर बाजारीकरण नहीं होगा, यहां मेहनत के द्वारा चीजें मेरे बच्चे आगे बढ़ाई जाएंगी और चीज वो दी जाएंगी जो है एग्जाम में जो पूछता है। सीजीएल पढ़ाऊंगा तो कंटेंट सीजीएल का होगा। कांस्टेबल पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चे लेवल पूरा कांस्टेबल का है। और जब आप एग्जाम देकर आए तो स्क्रीनशॉट भी आपको मेरे बच्चे, जब मैं यूपी पुलिस एग्जाम का एनालिसिस कर रहा हूंगा ना तो उस दौरान स्क्रीनशॉट खींचकर आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया था। सबसे बड़ी खासियत यही है, दिन और रात एक करके पढ़ाते हैं मेरे भाई। कंटेंट पर काम करते हैं, या ऐसे नहीं हवाबाजी में चीजें हो। और जब जब पढ़ाया होगा, जब जब हवाबाजी की बात नहीं की होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे आपके लक्ष्य की बात की होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है इसने? यूपी कांस्टेबल में मेरे बच्चे 2018 शिफ्ट नंबर किसमें पूछा गया सवाल है मेरे साथी? ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट। इसने कहा है 750 रुपए के अंकित मूल्य वाली पतलून की छूट के लिए दौरान मेरे बच्चे कितने में 660 रुपए में बेचा गया, तो इसे कितने % का छूट मिला? कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बार अच्छे से मेरे बच्चे इस क्लास को देख लेना पूरा, और किसी भी जगह का आप मेरे बच्चे मॉक टेस्ट लगाना। डेविड सर का स्टूडेंट मैथ में कभी बीट नहीं होता। एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं मेरे बच्चे, पूरी ताकत के साथ में। और कंटेंट को मेरे बच्चे पहली सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं उस कंटेंट को जो तुम्हारे काम आने वाला है। बाकी में हवाबाजी बनाऊं, भोकाल बनाऊं, कुछ नहीं होने वाला है। उससे मेरे बच्चे आपका टाइम खराब होगा और मेरा कोई पढ़ाने का औचित्य भी नहीं होगा। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसने 750 रुपए के अंकित मूल्य वाली पतलून को मेरे बच्चे छूट के दौरान कितने में बेच दिया है जी? इसने 660 रुपए में। तो इसने डिस्काउंट दे दिया है।
डिस्काउंट दे दिया है 750 रुपए का मामला मेरे बच्चे कितने रुपए में दे दिया? 660। तो 90 रुपए की जी क्या दे दिया इसको छूट? 90 रुपए की क्या दे दी इसने? 90 कितना हो गया? ये 40 जोड़ोगे 50, 90 रुपए की छूट कितने पे दे दी साथी? 750 रुपए पर। डिस्काउंट की परसेंटेज है 100 से, आप यहां गुणा कर दें। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। 25 से कट जाएगा मेरे बच्चे 30 बार, और 25 से कट जाएगा साथी 4 बार। 30 से यदि 90 को काटोगे तो 3 बार, और मेरे साथी 3 में यदि 4 का गुणा करोगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा साथी? 12%। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भयभीत नहीं होना है मेरे शेरों, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। क्या कहा है इसने? यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट नंबर 2। इसने कहा है आयरीन के मेरे बच्चे, आयरीन को मास्क कितने रुपए में बेचने पर, ये 308 रुपए में बेचने पर, मास्क को 308 रुपए में बेचने पर 12% की क्या होती है हानि? इस विक्रय मूल्य को उसे 10% का लाभ हुआ। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना कि मेरे बच्चे इसने मास्क को कितने रुपए में बेचा? 308 रुपए में। तो इसको क्या हुआ मेरे साथी? 12% की हानि हुई। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। 100 का कितने में मेरे बच्चे? 12 रुपए की हानि में बेच दिया। इसका मतलब 100 का सामान कितने में बेच दिया मेरे बच्चे? 88 में। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है जी? इसकी वैल्यू दे रखा है 308। क्लियर है? अब देखना, यहां से यदि आप निकालोगे तो 11 से कट रहा है क्या? ये 11 दूनी 22 कट जाएगा। 11 से 8 बार कट गया, और ये हो गया जी 11 दूनी कितना हो गया आपका? 22। 8 बचा, और 11 अट्ठे कितना हो गया मेरे बच्चे? कितने से 11 से काटा है? ये कितना हो गया यहां पर? 2। कितना बचा? 8, और 11 अट्ठे कितना हो गया? 88। क्लियर है? अब देखो क्या करें, इसको 4 से काट लें तो 2% की वैल्यू देखो, 4 से काटा ये 2 हो गया, और 4 से काटा ये कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या कहा है? इसको क्या करना है? इसको मेरे बच्चे 10% का लाभ होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 100 का सामान कितने में बेचना चाह रहा होगा? 110 में। इसकी 2 की वैल्यू को कितना बनाना है मेरे साथी? 110%। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। एक एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। रेशियो मेरे बच्चे एग्जाम में सजाने का वक्त नहीं है। एग्जाम में वक्त है कि आप मेरे बच्चे क्वेश्चन को वहां से तोड़ें जहां से क्वेश्चन ही आसान हो जाए और आपकी राहें और आसान बन जाए। देखो 102 कितने से गुणा मांग रहा है साथी? ये मांग रहा है 2 की वैल्यू को 110 बनाना है 55 से। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 55 है तो 7 की निकालनी है। ये कितना हो गया? 5, 35 और मेरे बच्चे 5, ये कितना हो गया? 35, 35 और 3 कितना हो गया? 38, 385। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे बच्चे इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब बता दे मेरे साथी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या होगा। देखो ये भी मेरे साथी यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया सवाल है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है पेन के लिए एक सेट का अंकित मूल्य मेरे बच्चे 15% की छूट देने के बाद खरीदार को इसकी कीमत कितनी देनी पड़ी मेरे बच्चे? 1751 रुपए। पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या था? सिंपल बात है मेरे भाई, कितने रुपए दिया इसने? 1750। कितने परसेंट छूट के बाद? 15। 100 का सामान 15 की छूट, तो कितने परसेंट बेच दिया जी इसने? 85% पे। और ये 85% की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चे, कितना है? 1751। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मेरे बच्चे क्या? अंकित मूल्य। एमआरपी आपको निकालना है। एमआरपी अपने आप में 100%। तो इसको काटें, देखो 17 से कट जाएगा। ये 17 से मेरे बच्चे 5 बार कटेगा, ये 5% हो गया। 17 से काटोगे 17 × 17 और 17 दी क्या हो गया? 51, 103 हो गया। मुझे क्या निकालना है मेरे साथी? मुझे निकालना है जी एमआरपी। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एमआरपी। और एमआरपी अपने आप में कितने परसेंट होती है साथी? 100%। एमआरपी अपने आप में कितने परसेंट? 100%। 5 की वैल्यू को 100 बनाना है 20 से गुणा। समझ में आ रही है चीजें? जब एक यूनिट की वैल्यू 20 है ना, तो 103 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मेरे साथी ये हो जाएगी 2060। कितने रुपए हो जाएगी? 2060। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परम सत्य आंसर है। चीजें क्लियर है? ताकत के साथ पढ़ना है, तबियत के साथ पढ़ना है मेरे बच्चे, और जो आपके माता पिताओं का जो सपना है उसको पूरा करना है। दिन और रात मेरे बच्चे एक कर दो। दिन में घूमना बंद, रात को सोना बंद, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ाई। क्लियर है? वनवास में श्री राम ने भी काटा था मेरे भाई, ऐसा ही वनवास काट दो। एक बात
तैयारी के दौरान मित्रों की संख्या को 0 कर दो, बिल्कुल 0 कर दो मेरे भाई। न्यूट्रल अवस्था से पढ़ो, न्यूट्रल अवस्था से। क्लियर है? कूल होकर। विश्वास रखो मेरे बच्चे, ईश्वर पर मेहनत का फल मीठा होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे साथी मुझको जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, इसका मुझे क्या बता दें मेरे साथी, जवाब बता दें। क्या कह रहा है ये? देखो, इसने ये कहा यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। इसने कहा एक वस्तु को कितने रुपए में, 434 रुपए में बेचकर रमेश को मेरे साथी कितने परसेंट का फायदा हुआ है जी? 24% का। रमेश ने पेन को मेरे बच्चे कितने रुपए में खरीदा था? क्लियर बात समझ में आ रही है? 100 का सामान कितने में? 124 में। यह आपको मेरे बच्चे ज्यादा कैलकुलेशन बड़ी लग रही है तो 24% का क्या हुआ है जी? लाभ। 24 की वैल्यू को आप काटोगे तो 4 से कटेगा जी 6 बार, और 4 से मेरे बच्चे 6 बार कटेगा तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। क्लियर है? ये कॉस्ट प्राइस है और मेरे बच्चे ये क्या है? ये प्रॉफिट है। अब यहां से यदि आप निकालोगे तो आप ये कहोगे सर ये बना जी कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। सुनना मेरी बात को, यदि 25 रुपए के सामान पर 6 रुपए का प्रॉफिट यदि कमाया था तो मेरे साथी कितने का बेचा था? 31 का। 31 की वैल्यू कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 31 की वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चे 434, 434 रुपए दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से। तो 31 की वैल्यू 434, तो मेरे साथी एक की वैल्यू कितना हो गया? 14। एक की वैल्यू कितना हो गया? 14। तो यदि आप 14 से इसमें गुणा करोगे तो यह कितना बन जाएगा मेरे साथी? 5 चौक 20, और ये बन जाएगा जी 4 दूनी 8 और 5 13, तो और एक कितना हो जाएगा? 13 और 2 कितना हो गया? 15। ये बन जाएगा मेरे साथी 350। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका आपका क्या बन जाएगा साथी? जवाब बन जाएगा। फर्स्ट इसका क्या बन जाएगा मेरे साथी? आपका जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ रही होगी। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको भयभीत नहीं होना है। भाई आपका खड़ा हुआ है मेरे साथ, आपके साथ भी खड़ा हुआ है मेरे भाई पूरी तबीयत के साथ में। क्लियर रूप से हुई मेरे बच्चे, बेहतरीन पढ़ाऊंगा, एनर्जी के साथ में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, और वो कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में आने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 19 का मुझे जवाब बता दें कि क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या होगा। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो, यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर फर्स्ट का। क्या कहा है? 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना कितने रुपए में बेच दिया मेरे बच्चे? 132 रुपए में बेच दिया। खिलौना का मेरे साथी क्रय मूल्य क्या होगा? बताओ इसका जवाब जल्दी से मेरे भाई। अब तो इसका जवाब आना चाहिए। 12% की छूट दी, इसका मतलब 100 एमआरपी 12 की छूट दे दी, तो मेरे साथी कितने में बेच दिया? 88% में। 88 की वैल्यू कितना है मेरे साथी? ये दे रखा है आपका 132। ये 44 से मेरे साथी 2 बार कटेगा, और ये 44 से कितने बार कट जाएगा? 3 बार। क्लियर है? 44 से 3 बार। अब इसने क्या पूछा है? एमआरपी। तो मेरे साथी 100% की वैल्यू आपको निकालना है, ये एमआरपी है। 100% होता है एमआरपी। 2 की वैल्यू को 100 बनाना, कितने से गुणा करोगे? 50 से। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है ना, तो साथी 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 150। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी सी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर हो रही है बातें? तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आपको यह नहीं है कि इसको फ्रैक्शन बनाए जब ही आप तोड़ें। आपको कैलकुलेशन को अच्छा रखना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लिया ना तो मेरे साथी में आपको विश्वास दिलाता हूं आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे और कम टाइम में पहुंच पाएंगे। मैथ सीखने के लिए मेरे साथी पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना पड़ता है। दिमाग नहीं चलाओगे ना तो मेरे साथी बात नहीं बन पाएगी। क्लियर है? दिमाग में यह रहेगा मेरे भाई हम बहुत मैथ जानते हैं, परंतु आप जब एग्जाम से आओगे तो आप एक ही चीज कहोगे सबसे ज्यादा मेहनत किया परंतु मेरे बच्चे मैथ धोखा दे गया। तो उन्हीं स्टूडेंटों को मैथ धोखा देता है जो मेरे बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। रटंत विद्या फलंत नहीं, वक्त आने पर रटी हुई शिक्षा मेरे बच्चे काम नहीं आती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें क्या इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया सवाल है। क्या कहा है? किसी वस्तु को मेरे बच्चे 693 रुपए में बेचकर स्मृति को कितने परसेंट का? 26% का लाभ प्राप्त होता है। तो 100 का सामान 126 में। क्लियर है? या फ्रैक्शन बना लो यदि आपको संख्या बड़ी लग रही है। 100 का 126 में, तो 126 की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 693। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जी 26% का प्रॉफिट हुआ।
इसको आप काटोगे 26/100, तो 13 बट्टे मेरे साथी क्या हो जाएगा, ये 50। यदि 50 रुपए का कोई सामान है ना, तो उस पर कितना प्रॉफिट कमाया है साथी, 13 रुपए का। अब मेरी बात को सुनो गौर से, जब प्रॉफिट भी हुआ है और मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस है, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 50 रुपए का सामान खरीद कर 13 का मेरे साथी इसने प्रॉफिट कमा लिया, तो कितने का बेच दिया होगा, 63 का। 63 की वैल्यू कितना दे रखा है, 63 की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है मेरे साथी, 600, कितना दे रखा है, 693। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया जी 63 एकन 63, क्लियर है। तो 693 बनाना है इसको क्या बनाना है, सॉरी 693। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 693। अब एक बात बताओ, 63 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 693। तो ये क्या हो गया जी 63 एकन 63, क्लियर है। 6 बचा, 3 है यहां पर, 63 एकन 63, एक यूनिट की वैल्यू 11। तो स्मृति ने उसे मेरे बच्चे कितने रुपए में खरीदा था, तो एक यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू साथी कितना बन जाएगा, 550। 550 ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, इसका ये सही जवाब बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। समझ में आती हैं तो क्लास को मेरे साथी शेयर कर दिया करें, और आपको लगता है कि आपके काम की चीज है तो मेरे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्लियर हो गई बात, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बताएं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब मेरे साथी क्या होगा, इसका मुझे आप जवाब बताएं। देखो क्या कहा है, ये मेरे बच्चे कांस्टेबल का ही सवाल है। इसने मुझसे कहा है कि जी 14% की छूट पर एक खिलौना की बिक्री कितने रुपए में मेरे साथी है, 215 रुपए में। तो खिलौना का अंकित मूल्य क्या होगा, इसका जवाब मेरे बच्चे बनाओगे आप। ये क्या है मेरे बच्चे, SW, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसको आप बना पाओगे आसानी के साथ में। 14 है तो कितना बना, 86। 86 की वैल्यू 215 है, वहां से आप इसको बना लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का मुझे जवाब बता दे मेरे साथी कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 के मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर किसमें, फर्स्ट में। क्या कहा है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है, 768। मेरे साथी आपको देखने को मिलेगा, गलती मत कर देना, आप रेशियो के चक्कर में पड़ गए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक ही चीज को याद रखना कि यदि यूनिट मेरे बच्चे एक हैं, सेम है, जैसे प्रॉफिट तो मेरे बच्चे नेगेटिव। यदि यूनिट आपकी अपोजिट है, जैसे एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, तो मेरे बच्चे डिफरेंस हमेशा वहां क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। तो देखो ये कितना हो गया, ये 15 और 9 दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि एक जगह हानि एक जगह लाभ, कितना हो गया जी 24%। 24% हो गया, और इसका डिफरेंस मेरे साथी कितना निकला है, 768। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 12 ये कट गया। 1% की वैल्यू मेरे साथी 24 से यदि इसको काटूंगा तो ये कितना बनेगा, 32 हो गया, 4 दूनी 8। तो क्या पूछा है इसने, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, तो एक की वैल्यू को 100 बनाना है, कितने से गुणा साथी, 100 से। तो 32 में 100 से गुणा, कितना था मेरे साथी इसका कॉस्ट प्राइस, 3200 रुपए। कितना था मेरे साथी, 3200 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको पूछे जाना है मेरे बच्चे, भयभीत नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जब एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ो। यदि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, यह बात पक्का है। और मेहनत का फल मीठा होता है मेरे बच्चे। धोखा, पता है आपको, जीवन का सबसे बड़ा अपराध अपने भविष्य की संभावनाओं से खेलना, अपनी भविष्य की संभावनाओं से खेलना। अब मैच्योर हो मेरे भाई, अब बच्चे नहीं हो आप, आपको मेहनत करनी चाहिए, और वो भी सच्ची शिद्दत के साथ में, जिससे कि आपका भी कल्याण, आपके माता पिता का भी कल्याण, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है मेरे बच्चे उसका भी कल्याण। तो कल्याणकारी बनो मेरे बच्चे, कल्याणकारी। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है इसने ये चीज कहा है मुझसे मेरे बच्चे, ये पूछा गया है शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। एक खिलौने का MRP है 1800 रुपए, यदि बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो क्या देता है, छूट देता है, तो खिलौने का मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज का बार बार पूछा गया है। MRP पर डिस्काउंट के बाद में कौन सा प्राइस मिलेगा, सेलिंग प्राइस। 1800 रुपए का था मेरे भाई ये मार्केटिंग प्राइस, इसका MRP, इसको छूट दिया 20% का, तो 20% का मतलब आप समझ रहे हो 1/5,
यदि 5 रुपए में यदि मेरे बच्चे ये एमआरपी रेट था तो 1 रुपए की जी क्या दे दिया इसको छूट, 1 रुपए का डिस्काउंट। तो 5 रुपए का मेरे भाई एमआरपी, 1 का डिस्काउंट, 4 का बेच दिया। 15% का, तो 15% का मीन समझ रहे होंगे आप कि सर 15/100, 5 से काटूंगा 3 और 5 से काटूंगा मेरे बच्चे 20। 20 रुपए यदि एमआरपी थी तो 3 की छूट दे रहा है, कितने बेच रहा है साथी? 17 रुपए में। क्लियर बात हो गई। अब देखो यहां से आप बना लो, अब देखो यहां से आप बनाओ, आप देखोगे जी कितना हो गया, 5 × 20 100 हो गया, 100 से जी ये खत्म हो गया। क्लियर हो गई। ये कितना हो गया जी, यहां से ये हो गया जी 18 चौक 72, ये हो गया जी 72 × 17। क्लियर है। अब देखो यदि यूनिट डिजिट को लोगे 7 दूनी 14, देखो इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 0, इसका यूनिट डिजिट 0 और इसका यूनिट डिजिट 4। इसका जो जवाब बनेगा मेरे साथी वो कितना बनेगा? 1224। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो आपको प्रत्येक चीज का मेरे बच्चे यहां पर यूज करके चलना है। क्यों? क्योंकि आपका मतलब है सावधानी के साथ और टाइम से पहुंचना। तो वही क्वेश्चन के साथ है, सावधानी से सॉल्व करना और इसके आंसर तक पहुंचना। क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 24। क्वेश्चन नंबर 24 का मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब मेरे साथी क्या होगा। बताओ इसका जवाब। देखो यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 शिफ्ट नंबर 2 क्या कहा है इसने? इसने कहा है कि किसी खिलौने को अंकित मूल्य कितने रुपए था मेरे बच्चे? 2100 रुपए। इस पर सेल के दौरान 2 क्या दिए गए मेरे बच्चे? डिस्काउंट, एक 20 और एक 15%। तो मेरे बच्चे खिलौने का क्या रूप, इसका मतलब खिलौने का क्या प्राइस है? सेम क्वेश्चन है। एमआरपी पर डिस्काउंट के बाद क्या आएगा जी? सेलिंग प्राइस। और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे बच्चे प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एक बार यदि आपने इस क्लास को पढ़ लिया तो लॉस एंड प्रॉफिट मेरे बच्चे कांस्टेबल के लिए खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस एंड प्रॉफिट खत्म, नहीं, कांस्टेबल के लिए खत्म। अब देखो तो मैं ये कह सकता हूं कि जी 2100 रुपए था इसका एमआरपी। पहला जो डिस्काउंट दिया है साथी 20% का, 20 का मतलब 1/5। 1/ क्या है मेरे साथी? 5 रुपए यदि इसका एमआरपी था तो 1 का डिस्काउंट हो गया मेरे बच्चे, 4 का बेच दिया। 15% का मतलब हो गया जी 3/20। 20 रुपए एमआरपी थी, 3 का डिस्काउंट दे दिया साथी, कितने का बेच दिया? 17 का। अब कहानी वही आ गई मेरे बच्चे पहली वाली। ये कितना हो गया जी? ये तो 100 है तो 00 खत्म। 21 चौका होता है मेरे बच्चे 84 84 और ये क्या हो गया साथी? ये हो गया 17। यदि इसका करोगे 7 चौक 28 तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 0 खत्म, यूनिट डिजिट 5 खत्म, यूनिट डिजिट 7 है खत्म और यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे बच्चे? 8। तो आप यदि इसका गुणा करोगे तो 1428 मेरे बच्चे इसका परमसत आंसर होगा। तो आप ऑप्शन को देखकर, आप मेरे बच्चे कैलकुलेशन को देखकर यदि कार्य करेंगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लेंगे ना तो आपको यह पता होगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप क्या है कि जो उतावलापन होता है ना, क्वेश्चन आ गया ये करना, कुछ नहीं, गलत होगा, गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, गलत। इसीलिए उतावलापन खत्म, क्वेश्चन को पढ़े शीतलता के साथ। और आपके दिमाग में जब शीतलता के साथ पढ़ोगे तो यह भी पता होगा इसके क्वेश्चन के साथ हमें क्या करना है। यह नहीं कि मैं इसको करेगा तुम भी ऐसे करोगे, नहीं, आप एग्जाम में इस प्रकार से कभी नहीं कर पाओगे। पढ़ो और अच्छे से करो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब बताएं कि मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा। देखो यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो क्या कहा है इसने, सुबह को मेरे बच्चे 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने में 12% की क्या होती है मेरे साथी? 12% की इसको हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। अब मेरी बात को सुनना, मैं यह कहना चाह रहा हूं, देखो कोई भी चीज कितने रुपए की थी? 198, 12% हानि। तो अब मेरी बात को सुनना, 12% हानि का मतलब हो गया जी 100 का सामान 88 रुपए में बेचना, या 100% की वैल्यू को 12% कम में बेचना, इसका मतलब 88 में बेचना। इसकी वैल्यू कितना है मेरे साथी? इसकी वैल्यू है 198। सुनना मेरी बात को।
तो आप चाहो तो इसे 8 से भी काट सकते हो। देखो, यदि मैं इसे सपोज करो, मैं कितने से काटूं इसको, इसे 11 से काट लें। 11 से काटूंगा तो मेरे बच्चे 8 बार कटेगा, और इसे काटूंगा तो देखो 11 एकन 11, और मेरे साथी 11 एकन 11 और 11 अट्ठे 88, 18 बार। अब इसको यदि आप मेरे बच्चे 2 से काटोगे तो ये 4 बार, और ये 2 से कट जाएगा 9 बार। अब मुझे एक बात बताओ, इसे कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 8% का। इसका मतलब 100 के सामान को मेरे बच्चे 108 में बेचना पड़ेगा, जब ये 8% का उसको लाभ कमेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको मेरे भाई बनाना कितना है? 108%। क्लियर है? ये क्या बन गया मेरे प्यारे साथी? ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब आप इसको करोगे तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 7 चौक कितना हो गया? 28। एक यूनिट की वैल्यू हो गया 27। तो मेरे साथी एक यूनिट की वैल्यू 27 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? तो मैं ये कहूंगा जी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 7 63, और 9 दूनी 18, 18 हो गया, और मेरे बच्चे 2 कितना हो गया? 18 और 2 20, और 4 24। ये कितना हो गया जी? 243। अब इसने कहा है कि 18% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना होगा। पहले मेरे बच्चे कितना था? ये 198। पहले ये कितना था मेरे साथी? 198, और अब कितना हो गया? 243। तो मैं ये कह दूंगा कि भाई ये 243 में से यदि 198 जाएगा तो मेरे साथी क्या आएगा? तो आप ये कहोगे जी 13 में से यदि 8 जाएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। यहां क्या हो जाएगा? 10। ये क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 45। मेरे साथी, इसको मेरे भाई 8% लाभ कमाने के लिए इसे अपना प्राइस कितना बढ़ाना होगा? मैं आप देख रहे होंगे बढ़ने के बाद में कितने का बन रहा है मेरे साथी? 243। ये पहले कितने का था? 198। तो 198 में मैं कितने जोड़ूं कि ये 243 हो जाए? आप कहोगे सर 45। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, डी इसका परमसत आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको सब कुछ क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 26 का मुझे जवाब बता दो, क्या इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 26 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका मेरे साथी मुझे जवाब बताओ। देखो क्या कहा है इसने, यूपी कांस्टेबल 25/10/2018। क्या कहा है इसने? इसकी भी भावनाओं को समझो मेरे भाई। एक खिलौने का कौन सा रियायती मूल्य? रियायती मूल्य का मतलब होता है मेरे बच्चे विक्रय मूल्य। रियायती मूल्य का मतलब होता है मेरे साथी सेलिंग प्राइस, या मैं ये कह सकता हूं विक्रय मूल्य। और यदि छूट 16% थी तो खिलौने का मेरे साथी क्या निकालना है? अंकित मूल्य। इसने कहा है एक खिलौने का रियायती मूल्य का मतलब मेरे बच्चे विक्रय मूल्य 1470 रुपए था। यदि छूट 16% थी तो खिलौना का मेरे बच्चे अंकित मूल्य क्या होगा? अब मेरी बात सुनना, मुझे निकालना है जी एमआरपी। मेरी बात को गौर से सुनना, मुझे निकालना है एमआरपी। एक चीज बताओ, ये मेरे बच्चे इसका विक्रय मूल्य कितना था? इसका विक्रय मूल्य था 1470। कब? जब मेरे बच्चे 16% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब 16 का डिस्काउंट दिया तो इसको बेचना कितना था मेरे बच्चे? 84% में, या 84 में। ये 84% है मेरे बच्चे, मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब यहां से क्या आ जाएगा? या फिर ये कह दो कि एमआरपी है, 100 से गुणा कर दिया, ये बन गया। अब देखो क्या करोगे, देखो 14 छिंग कितना हो गया मेरे बच्चे? 84 हो गया, और ये 14 एकन 14, और 14 में पंजे कितना हो गया? 70। 105 बार। क्लियर है? अब देखो 3 से काटोगे तो मेरे साथी 2 बार, इसे काटोगे 3 तिया 9, एक बचा 15 हुआ, और 3 5 15। क्लियर है? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे आप कितने बार काटोगे? तो अंकित मूल्य निकालना है इसका। 16 गया 84, 470 सही तो है। पूछ क्या रहा है मेरे साथी? ये 17 5 हो गया, ये कितना हो गया जी? 84। 1750 इंटू 100, तो ठीक है। देखो ये बन गया। अब इससे ये कितने बार कट गया? 50 बार। 50 बार कट गया। तो आप ये कहोगे कि सर 35 में आप 5 से गुणा करते हैं 50 से, तो 0 तो है। ये 55 25 हो गया, 15 और 2 कितना हो गया? 17। 1750 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, बी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन के जो मतलब क्वेश्चन की जो डिजिट है
उसको फ्रेम में कैसे सजाना है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है बात? जो डिजाइनिंग है उसको आपको कैसे करना है, बाकी आपको कैलकुलेशन करना है, आपकी बातें आसानी से बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? देखो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेवल क्या, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। 2009 में मेरे बच्चे बना हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा है? विनोद को मेरे बच्चे 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर कितने का मेरे बच्चे प्रॉफिट होता है? 110। यदि विनोद मेरे बच्चे प्रत्येक पेंसिल को 2.5 रुपए में बेचे तो कितने रुपए का मेरे साथी इसको प्रॉफिट होता है? 110 रुपए को। यदि मेरे भाई 1.75 रुपए के हिसाब से यदि बेचे तो कितनी हानि होती है मेरे साथी? इसको होती है 55 रुपए की। तो विनोद के पास पेंसिल कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात गौर से सुनना। देखो ये तो हो गया आर्टिकल और ये हो गया मेरे साथी प्राइस। मेरी बात गौर से सुनना। मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2.5 2.5 रुपए के हिसाब से यदि ये पेन को बेचता है तो मेरे साथी इसको प्रॉफिट कितने रुपए का होता है? 110 रुपए का। मेरी बात गौर से सुनना। और यदि मेरे भाई ये एक पेन को 1.75 में यदि बेचता है तो मेरे साथी इसको कितने रुपए का लॉस होता है? इसे लॉस होता है जी 55 रुपए का। मेरी बात गौर से सुनना। अब आपको क्या है मेरे बच्चे, आपको निकालना है कितने पेंसिल थे। तो देखो अब इसे आप चेंज कर लो, या मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चे इसका डिफरेंस कर लो। तो इसमें देखो ये तो माइनस होगा और मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा? प्लस। यहां से इसके डिफरेंस को निकाल लो। मेरा मकसद है मेरे बच्चे आर्टिकल निकालना। अब यदि 2.5 में से आप मेरे बच्चे 1.75 को माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा साथी? ये बन जाएगा 0.75। अब यदि इनको जोड़ोगे आप तो मेरे बच्चे ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी 165। समझ में आ रही है बात मेरे भाई? अब देखो आपको क्या करना है, पॉइंट को यहां से हटाकर यहां 0 बढ़ा देना है। क्लियर हो गई? अब यदि आप यहां से काटेंगे, देखो 25 से आप यदि यहां से काटेंगे तो वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे बच्चे? 1 की। तो यहां से आप एक काम करो, 5 से ये एक काम करो, 15 से कितने बार गया? 5 बार। ये हो गया जी 15 एकन 15 और 15 एकन 15 और ये हो गया 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये काटा जी 15 हो गया 1, ये 15 एकन है और ये हो गया जी 0। अब 5 से यदि इसको आप काटोगे तो ये कितने बार कटेगा मेरे भाई? 22 बार। ये 00 लगेगा, सॉरी 2 पॉइंट हटाया 00। ये बन गया जी 1100। यदि आप इसे काटोगे 5 से यदि आप इसे काटोगे तो ये कितने बार कटेगा साथी? 220 बार। इसका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? फर्स्ट। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी साथी? इसके पास में 220 पेंसिल थी। तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भयभीत नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका मुझे जवाब बताएं मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का मुझे जवाब बताएं कि मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 28 का जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? बताओ इसका जवाब कि इसका जवाब क्या बनेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई ये भी। ये यूपी कांस्टेबल 28/1 2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एक वस्तु मेरे बच्चे 10 रुपए की खरीदी और ऐसी वस्तु कितनी थी? 7 थी। आगे क्या कहा? इसने कहा कि मेरे साथी 11 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं? 9 रुपए। 9 वस्तुएं ऐसी थी जो कि मेरे बच्चे उसने 11 रुपए में खरीदी। इसने कहा 15 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी? मेरे साथी 14 वस्तुएं खरीदी। तो प्रति वस्तु के विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि मान लिया जाता है कि औसत लागत मूल्य 20% के लाभ होना चाहिए। इसने कहा है एवरेजिंग कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है मेरे बच्चे? एवरेजिंग कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट का लाभ हो? 20% का। अब मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो ये तो हो गया आर्टिकल और मेरे साथी ये हो गया प्राइस। सुनना मेरी बात को। 7 मेरे बच्चे वस्तुएं ऐसी थी जो प्रत्येक वस्तु 10 रुपए की थी। सुनना, तो इसका टोटल मेरे बच्चे टोटल अमाउंट कितना बन गया? इसका टोटल कितना बन गया? तो आप कहोगे सर 1 10 की तो 7 कितने की हो गई जी? 70 रुपए की। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसने कहा 11 रुपए के हिसाब से 9 वस्तु। मेरे भाई 9 वस्तु ऐसी थी जो प्रत्येक वस्तु 11 रुपए की थी। तो ओवरऑल टोटल मेरे बच्चे कितना बन गया इसका कॉस्ट प्राइस? 99 रुपए। क्लियर हो गई? अब देखो
₹15 की दर से मेरे बच्चे 14 वस्तुएं, 14 वस्तुएं ऐसी थी जो मेरे साथी ₹15 के हिसाब से बेची जा रही थी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मेरे साथी ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 220, 200, देखो कितना बन गया ये हो गया 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया मेरे भाई। तो 5 चौक 20, 2 हो गए, ये 4 एकन 4 और 5 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, और ये हो गया मेरे भाई 210 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल ₹70 की, टोटल ₹99 की, और टोटल ₹210 की। अब आपको निकालना है जी एवरेजिंग कॉस्ट प्राइस। इसका क्या निकालना है मेरे बच्चे, एवरेज का कॉस्ट प्राइस, एवरेज का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, टोटल कितना बन गया, देखो ये हो गया जी 210, 300, ये 210 और 100 कितना हो गया 310। तो 310 का मतलब हो गया मेरे साथी 309, 309 हो गया। तो 309 हो गया मेरे भाई, ये हो गया जी 379। कितने आर्टिकल, ये हो गया जी आपका 14, ये हो गया आपका 14 और 9, कितना हो गया जी आपका 14 और 9 23, 23 और 7 कितना हो गया 30। ये मेरे भाई एवरेजिंग कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, अब आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, 3 से काटना चाहते हो इसे 3 से भी काट सकते हो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं इसको कितने % प्रॉफिट पर बेचना है, 10%। तो यदि मैं यहां से अब इसको काटूं, देखो 3 से क्या, अब आप एक काम करें डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस निकाल लें। इसका एवरेजिंग कॉस्ट प्राइस था मेरे बच्चे 379 और इन डिवाइडेड बाई 30। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कितने % के प्रॉफिट पर 20, तो 20 का मतलब होता है मेरे साथी 1/5। ₹5 के सामान पर 1 का क्या होगा फायदा, ₹5 के सामान पर 1 का क्या होगा मेरे साथी फायदा। क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इससे ये कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया 25। यदि 37 में मेरे भाई 25 में भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो ये 25 हो गया और ये हो गया 129, 129 हो गया मेरे साथी। तो 129 का मतलब हो गया 25 पंजे 125। क्लियर बात हो गई? पॉइंट लगाया तो ये 0 हुआ, पॉइंट मेरे भाई 25 एकन 25। तो आप देख रहे होंगे 15 के बाद यह पॉइंट 2 है, 15 के बाद पॉइंट 2 है, 15 के बाद पॉइंट 2 है। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा 15.16, 15.16। ये मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गलती मत करना, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत आपको कार्य करना है। क्लियर है बातें? इस प्रकार से मेरे बच्चे हमने चीजों को पूरा किया। समझ में आ रही होगी बात, मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 29। इसका मुझे जवाब बता दें साथी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है, यदि मेरे भाई एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा गया और उसी पर 50 रुपए मेरे बच्चे किस में लगाए गए, मरम्मत में लगाए गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके लिए पड़ा कितने का, ये आप कहोगे सर 300 में तो खरीदा और 50 रुपए मरम्मत में और लगा दिए, तो मेरे साथी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 350 रुपए। सुनना मेरी बात को, यदि इसे अंकित है मेरे भाई, यदि ये अंकित मूल्य पर 20% लाभ बेचना चाहिए, कितना मेरे बच्चे 20% लाभ पर क्या करना चाहिए, इसे बेचना चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना चाहिए, लागत मूल्य का 10% है। अब मेरी बात को सुनना, इसने मुझसे क्या कहा है मेरे साथी, कितने % के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और 110 इसका क्या है, इसको बना लो, फिर अब इसका आंसर बता दो क्या हो गया मेरे साथी, कितना 50%, 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, लागत मूल्य का 110% है। तो अब मेरी बात को गौर से सुनना थोड़ा, देखो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% लाभ पर, 20 नहीं है मेरे साथी, ये 20 नहीं है, ये 10% है, ये 20 नहीं है साथी, ये थोड़ा एरर है, इसे सही कर लेना। ये 20% नहीं है, ये कितने % है साथी, 10%। ये कितने % है, ये 10% है, 10% ही। एक काम करो, सुनो, ऐसे करो, इसे एक काम करो, देखो अब 120 अंकित किया गया है 120 पर, सुनो ऐसे करो, 110, 100 लागत का 110% है, कौन,
अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य का 110% है। एमआरपी अंकित मूल्य का कितना है मेरे बच्चे? 110% है। तो यदि 110% की मैं बात कहूं तो आप यही कहोगे जी ये कितना हो जाएगा? 11/10। समझ में आ रही है बात? कितना हो जाएगा? 11/10। 10 रुपए का सामान कितने में? 11 में। अब यदि यहां से मैं बात करूं कि भाई इसका यहां से क्या आ गया जी? एमआरपी आ जाएगा। यहां गुणा करोगे क्या हो गया? 5 और 5 और 3 कितना हो गया? 8 और यह 3 हो गया। यह क्या हो गया मेरे साथी? एमआरपी। यह एमआरपी हो गया। एमआरपी हो गया मेरे साथी ये कितने रुपए? 385 रुपए। समझ में आ रही होगी बात? अब क्या कहा है? कितने परसेंट के लाभ पर मेरे बच्चे? 20% के लाभ पर। तो 20% का लाभ का मतलब आप ये समझ रहे होंगे क्या भाई? 20% का मतलब 1/5। 5 रुपए का सामान कितने में साथी? 6 रुपए में। अब देखो आप यहां से निकालो, यह कितना हो गया जी? 75-35। 3 बचा, यह बन गया जी 75-35। क्लियर है? आप करोगे 7 कितना हो गया जी? 42 और 7 42 और 4 कितना हो गया जी? 46। 462 रुपए। क्या बन जाएगा मेरे साथी? 462। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था कि भाई 300 रुपए में खरीदा गया, उस पर 50 रुपए मरम्मत में लगाए, 350 की पड़ गई। उसके बाद यदि इसे अंकित मूल्य पर 10% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का 110% है। कौन? एमआरपी। क्लियर है? आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना हो गया मेरे बच्चे? 462। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का मेरे साथी मुझको जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? इसका मेरे साथी मुझे जवाब बताएं। देखो यूपी कांस्टेबल मेरे बच्चे 2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट क्या कहा है? एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्रय मूल्य से 10% और 30% अधिक मूल्य निर्धारण करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु कितना 2288 रुपए में बेची गई वस्तु की लागत कीमत क्या है? अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मुझे नहीं पता मेरे साथी वस्तु की लागत कीमत क्या है। क्लियर है? पहले इस पर 10%, 10 का मतलब हो गया मेरे साथी 10 की वैल्यू 11 में। सुनना मेरी बात को। अब देखो फिर 30%, 30 का मतलब हो गया मेरे बच्चे 30 का मतलब 30/100। ये 10 रुपए का कितने रुपए में? 13 रुपए में। आगे इसने कहा इसके बाद 20% की छूट, तो 20% का मतलब हो गया मेरे साथी 1/5। 5 रुपए का सामान कितने में? 4 में। ये कितने के बराबर है मेरे साथी? ये दे रखा है 2288। क्लियर हुई बात? अब मेरी बात सुनना। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 11 से यदि इसे आप कैलकुलेशन करें यहां से तो देखो 11 से कितने बार कटेगा? 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। कितने बार? 100, 208 बार। क्लियर है? अब देखो इसे 4 से भी काट सकते हैं आप। 4 से क्या? ये कितना हो गया? 13 चौका 52। 13 चौका कितने हो गए? 52 और 52 से मेरे बच्चे कितने बार कट जाएगा? 4 बार। अब यदि मैं x की बात कहूं तो x की बात क्या हो गया? 4 और इंटू मेरे बच्चे ये कितना हो गया? 500। ये कितना हो गया? 500। इसका जो मेरे बच्चे लागत मूल्य था वो कितना था? 2000 रुपए। एक अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 10% और 30%, 10 से 11, 10 से 13, कितने परसेंट का छूट दिया मेरे साथी? इस पर 20% का। यह कितने रुपए का पड़ गया? 2288 रुपए का। तो इसका मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस लगाना था। क्वेश्चन नंबर 31, इसका जवाब बता दे मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। मेरे साथी इसका जवाब बताएं क्या होगा? देखो एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी मेरे साथी इसको 10% का क्या होता है? लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था तो उस दौरान भी मैंने आपको मेरे साथी बताया था कि एक जगह आपका प्रॉफिट, एक जगह डिस्काउंट, कंडीशन बनेगी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो बन गया मेरे साथी कॉस्ट प्राइस और ये बन गया जी एमआरपी। क्लियर है? 88% का 12% का डिस्काउंट,
100 का सामान 88 हो गया। कितने परसेंट? 10%। 10% का क्या है मेरे बच्चे? प्रॉफिट। ये हो गया जी 110। सुनना मेरी बात को। अब देखो, रेशियो बनाना चाहते हो बना लो। 11 से काटूंगा मेरे बच्चे 8 बार कटेगा, 11 से काटूंगा 10 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 4 बार कटेगा, 2 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा। एक बात बताओ मेरे साथी, कितने रुपए में खरीदा था जी इसने? 2500 रुपए में। कितने रुपए में? 2500 रुपए में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 यूनिट की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कैसे बनाओगे? आप कहोगे जी 6 चौक 24। कितना हो गया जी? 6 चौक 24, 10 बना। 4 दूनी कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 55 25। एक यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितना बन गया? 625। तो 5 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? 25 पंजे 125 और ये बन जाएगा जी 25 पंजे 125। क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा? 5 5 30, 3125 बन जाएगा। कितना बन जाएगा मेरे साथी? 3125। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कहा है इसने? मेरी बात गौर से सुनो मेरे साथी। 2 चेयर और 1 टेबल को मेरे बच्चे कितने रुपए में खरीदा जी? 170 रुपए में। इसने कहा 5 टेबल, 5 चेयर और 4 टेबल 530 रुपए में खरीदी जा सकती है। एक मेरे बच्चे किसका प्राइस निकालना है? चेयर का। तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा और मेरे बच्चे आगे भी आपको देखने पड़ेंगे। इक्वेशन नहीं बनाना है आपको, कैसे करना है देखो। एक तो है मेरे बच्चे 2 चेयर दे रखा है और इसके बाद में क्या दे रखा है? एक मेरे बच्चे टेबल दे रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सी बोले तो चेयर और टी बोले तो टेबल। क्लियर है? या मैं ये कह सकता हूं मेज। कितनी है मेरे साथी? 2। कितनी है यहां पर मेरे बच्चे? कुर्सियां 2। कितनी टेबल है मेरे बच्चे? 1। कितने रुपए में खरीदा है साथी? 170 रुपए में। क्लियर है? यह कॉस्ट प्राइस है। यह क्या है मेरे साथी? यह कॉस्ट प्राइस है। अब यहां मेरी बात गौर से सुनो। इसने कहा 5 चेयर, तो यह 5 चेयर हो गई और मेरे बच्चे टेबल कितनी हो गई? 4। 5 चेयर और 4 टेबल कितने रुपए की मेरे बच्चे यहां पर इसने बेच दिया? यह बेच दिया जी 530 रुपए में। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मेरे बच्चे चेयर की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है जी? मुझे चेयर की निकालनी है। तो चेयर की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो देखो चेयर की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो टेबल की वैल्यू को इक्वल कर लो, यहां से ये कट जाएगा। यदि आपको टेबल की वैल्यू निकालनी है तो मेरे बच्चे आप यहां पर चेयर की वैल्यू को इक्वल कर लें। जिसको निकालना है ना उसके अलावा जो वैल्यू है मेरे बच्चे उसको क्या कर ले आप? इक्वल। मुझे निकालना है जी कुर्सी, तो आप टेबल को इक्वल कर लें। जब टेबल को मेरे बच्चे इक्वल करेंगे तो यहां 4 है, यहां 1 है। कितने से गुणा करेंगे? 4 से। 4 से गुणा यहां करेंगे तो मेरे साथी 4 से गुणा यहां करेंगे। ये कितनी बन गई? अब 8। क्लियर? 4 से गुणा यहां करोगे तो मेरे साथी ये कितना बनेगा? 17 चौका 68। ये बन गया जी 680। अब एक बात बताओ, 8 में से 5 जाएंगे तो कितनी चेयर बचेंगी जी? 3। सुनना मेरी बात को। और 800 इसमें से मेरे बच्चे, अब 880 में से 530 जाएगा तो कितना बनेगा जी? 150। 3 कुर्सी की कीमत है 150, पर इसने तो जी मुझसे 1 कुर्सी की कीमत पूछी है। 1 कुर्सी की कीमत कितना है मेरे साथी? 50 रुपए। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गलती नहीं करना है मेरे बच्चे, इस मेथड का इस्तेमाल करना है, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 33 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है इसने? यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल। क्या कहा है मेरे साथी? देखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके अंकित मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस यदि 4 है ना, तो अंकित मूल्य इसने कितना रखा है मेरे बच्चे? 3 रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये तो बन गया जी कॉस्ट प्राइस और मेरे साथी ये बन गया एमआरपी। क्लियर है? क्या कहा है इसने? एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य हो गया 4 और अंकित मूल्य कितना हो गया मेरे बच्चे? 3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, 4 को तो लिख दूं मैं 100, 4 को तो लिख दूं मैं 100, तो इसको कितना लिखोगे आप मेरे बच्चे? इसको लिखोगे 75। बात वही है।
अरे मेरे भाई 100 बना लिया, 25 से गुणा 25 से हो गई, बात वही हो गई। या ये कर लो कि ये 400 है तो 300 हो गई, बात यही है। अब क्या कहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर कितना परसेंट मेरे बच्चे 40% लाभ लेकर, किस पर, अंकित मूल्य पर कितना परसेंट, 40%, तो मेरे बच्चे इस पर क्या मिल जाएगा, यहां पर ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा मेरे साथी, ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनना, कितने परसेंट, 40%। 40 का मतलब होता है जी, 40 का मतलब होता है 2/5। 40 का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब यदि मेरे भाई इसका एमआरपी 5 रुपए है ना, इसका यदि सपोज करो एमआरपी 5 है, तो ये मेरे भाई बेच कितने में रहा है, 7 में। सुनना मेरी बात को। तो अब ये कहूंगा 15 पंजे 75 और 15 सत्ते कितना हो गया मेरे साथी, 105। कितना हो गया इसका सेलिंग प्राइस, 105। समझ में आ गई होगी। 15 से मेरे भाई 5 से ये 15 बार कट गया और 15 में 7 का गुणा किया तो कितना बन गया, 105। अब क्या कहा है इसने कि भाई उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो आप देख रहे होंगे कॉस्ट प्राइस 100 रुपए और एमआरपी मेरे बच्चे इसका क्या लिखाना है, प्रॉफिट या लॉस। तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस 105। कितने परसेंट का इसको फायदा हुआ, 5% का। 5% का साथी क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी मेरे साथी इसका परमसद आंसर है। क्लियर हो गई बात है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इसका मुझे जवाब बताओ क्या कहा है इसने। यूपीएएसआई 22/12/2014 क्या कहा है इसने, मेरे बच्चे 12% की छूट देने के बाद, 12% की छूट देने के बाद में एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, लागत मूल्य में अंकित मूल्य कितना परसेंट ज्यादा था। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मेरे साथी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की बात कर रहा है। ये रिलेशन मेरे साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इस लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस के अंदर मेरे बच्चे आपके 2009 से लेके अब तक जितने पेपर हुए हैं, ओवरऑल टोटल मेरे बच्चे क्वेश्चन है इसके अंदर। ये लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ लिया, यूपी पुलिस खत्म। अब देखना, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना मेरे साथी। देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो। 100 में से मेरे बच्चे 12 जाएगा तो 88। क्लियर है, 10 को जोड़ दो, कितना हो गया जी, 110। क्लियर है, 11 से 8 बार और 11 से मेरे साथी कितने बार जाएगा, ये 11 से जाएगा 10 बार। 2 से 4, 2 से 5। एक बात बताओ, इसने कहा है अंकित मूल्य कितने परसेंट ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 4 और एमआरपी 5, कितना ज्यादा है मेरे साथी 1, कितने से, 4 से, और इनटू क्या कर दिया 100, कितने परसेंट के बराबर होगा मेरे साथी 25। 25% का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ज्यादा हो जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी। समझ में आ गई बात। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसका मुझे जवाब बताएं। ये मेरे भाई क्वेश्चन आपको देखने को मिला यूपीएएसआई 2018 12/12/2018। क्या कहा इसने, इसने मुझसे ये कहा है, देखो इसने कहा है एक फल बेचने वाला कितने परसेंट, 23% की हानि पर क्या बेचता है मेरे साथी, अंगूर बेचता है और उसे गलत वजन का उपयोग करता है और वजन मेरे बच्चे जो सही है ना उससे 30% कम तोलता है, तो उसका मेरे बच्चे लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अरे कोई व्यक्ति बेईमानी करे और मेरे बच्चे उसे हानि हो जाए, बहुत मुश्किल बात है। देखो मैंने मान लिया सपोज करो ये 100 है, कोई सामान 100 रुपए का था, उसने मेरे साथी क्या काम किया, 23% हानि पर बेच दिया। तो जब उसने 23% की हानि पर बेचा होगा तो मेरे साथी कितने रुपए का बेचा होगा, 77 रुपए का इसने इसको बेच दिया होगा। अब इसने एक बात और कहा है कि मेरे साथी कितने परसेंट वजन कम तोलता है, 30%। और यह चीज मैंने आपको बताया था कि जहां बेईमानी हो रही है ना, जहां चीटिंग हो रही है मेरे भाई, समझ लेना कि वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो 30% क्या होगा मेरे साथी, कम वजन तोला है इसने। तो 100 ग्राम तोलना था, 30 इसने कम तोला, तो इसका मतलब कितना तोल दिया मेरे बच्चे, 70 ग्राम। कॉस्ट प्राइस हो गया जी आपका 70, कॉस्ट प्राइस 70, सेलिंग प्राइस आपका 77। कितने का लाभ हो गया मेरे साथी, 7 का। 7 का लाभ हुआ 70 पर और इनटू क्या हो गया साथी, ये 100%। क्या हो गया ये, इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकल आइए। क्लियर है, तो आप कहोगे ये 10 हो गया और साथी इससे ये खत्म। कितने परसेंट हो गया, 10%। मैं उम्मीद करता हूं 10% का क्या होगा मेरे साथी, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका मेरे साथी परमसत आंसर है। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। ये यूपीएएसआई मेरे बच्चे 22/12/2018 में पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने कहा है यदि फातिमा 60 खिलौने मुद्रित मूल्य पर 40% की क्या देता है मेरे बच्चे, डिस्काउंट देता है, तो उसे 20% लाभ होता है। कितना होता है साथी, 20%। इसमें से 10 खिलौने आग में क्या नष्ट हो गए, शेष को बेचने के समय मुद्रित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, जितना के मेरे बच्चे उतना ही ये क्या कमा सके, लाभ कमा सके। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक फातिमा जो 60 खिलौने का जो मुद्रित मूल्य जो एमआरपी था उस पर कितने का डिस्काउंट दिया मेरे साथी, कितने का दिया, 10% का, 40% का। 40% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, 20% का। अब क्या कहा, इनमें से मेरे भाई 10 खिलौने आग में क्या हो गए, खत्म हो गए, तो 60 में से 10 गया तो कितना बचा, 50। इन 50 को जो है मेरे भाई इस पर जो एमआरपी पर कितनी में छूट दूं जिससे कि उसको 20% पहले जो प्रॉफिट हो रहा था ना, अब भी मेरे बच्चे 20% प्रॉफिट हो। तो अब एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मेरे भाई डिस्काउंट पहले से कम कर देगा, डिस्काउंट पहले से कम कर देगा मेरे साथी, आर्टिकल कम हो गए तो डिस्काउंट कम करेगा तो उसे प्रॉफिट मेरे बच्चे 20% के बराबर यहां से जो हो रहा है वो हो जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं, एक बेहतरीन मेथड बताऊंगा मेरे बच्चे, इसका क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, खिलौने कितने थे मेरे बच्चे, 60। सुनना मेरी बात को, 60 खिलौने पर डिस्काउंट कितना दिया मेरे बच्चे, 40। 40 का मतलब आप ये समझ सकते हो कि 100 का सामान 40 की छूट, कितने का मेरे बच्चे, उसको वहां पर उसने 100 का सामान 40 की छूट कितने बेचा होगा, 60% में। 60% की वैल्यू मेरे भाई 60 यूनिट का, इसका क्या हुआ है, इसको यहां से 60 यूनिट हुआ, 60 की वैल्यू बनेगी 60/100, या 60 को मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूं, 6.x। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 100 60 खत्म, 60 बचा, 40 खत्म, 100 में से 60 बचा, 60 में यदि मेरे बच्चे आप 100 से यदि गुणा करो, भाग करोगे, 60/100 कितना हो जाएगा, 0.6x। क्लियर। अब चलना, अब यहां से क्या हो गया, ये मेरे भाई यहां पर 10 क्या हुआ, जल गए, तो बच कितने गए, 50। कितने का डिस्काउंट दे मुझे नहीं पता, मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। अब ये कहोगे जी एक्स और बाई क्या है, मेरे भाई एक्स और बाई क्या निकाल रहा है, ये एक्स और बाई क्या जी, एमआरपी पहले कितना था और यहां सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एक्स और क्या दे रखा है, बाई। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, अब मेरी बात को सुनना, इसको करोगे तो कितना हो गया, 36x, और मेरे साथी इसकी वैल्यू कितना हो गया जी, 50 बाई। क्लियर हो गई। अब देखो यदि मैं ये कहूं 4 से काटूंगा, 4 से क्यों काट रहे हो, इसे आप काटो 2 से, 2 से काटोगे 18 बार और 2 से काटोगे मेरे साथी 25 बार। क्लियर हो गई बात। यदि मैं x/y की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं 25 रुपए जी एमआरपी थी और 18 रुपए क्या था इसका मेरे साथी सेलिंग प्राइस था। अब एक बात मुझे यह बताना कि भाई 18 रुपए का सामान और 25 रुपए का सामान 18 में बेच दिया, तो मेरे साथी कितने का डिस्काउंट दिया, 7 का। कितने पर यह दिया जी, 25 पर, और इंटू मेरे साथी क्या हो गया, 100। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी कि भाई कितना डिस्काउंट दिया, 7 रुपए का डिस्काउंट दिया 25 पर। क्लियर है। 25 चौका कितने हो गए, 100। कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए मेरे बच्चे, 28% का। यदि ये 28% का डिस्काउंट देगा ना तो मेरे बच्चे पहले के बराबर ये प्रॉफिट प्राप्त कर पाएगा। एक सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था मेरे बच्चे, मैंने एक आसान भाषा में आपको कराया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस मेथड से करना, चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 37। देखो यूपी कांस्टेबल 2018, अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसका मुझे जवाब बताओ। इसने क्या कहा है, एक दुकानदार 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। कितने रुपए मेरे साथी, 900 रुपए में 2 कुर्सी खरीदता है। उसने पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के कितने में मेरे बच्चे, देखो यहां मेरी बात सुनना, इसने 4/5 मूल्य पर बेचा, तथा उसने दूसरी कुर्सी को
उसके कॉस्ट प्राइस के कितने पर मेरे साथी 5/4 मूल्य पर बेचा। यदि पूरे लेन देन के दौरान उसे कुल मिलाकर 90 रुपए का लाभ होता है तो सस्ती कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या है। यह क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है, पर मेरे साथी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं ये कह रहा हूं। देखो, ये तो हो गए मेरे भाई पहले प्रकार की, और मेरे साथी ये हो गई दूसरे प्रकार की। सुनना मेरी बात को, ये एलिगेशन बन गया मेरे राजा। कैसे? दो अलग अलग वैल्यू का जो 90 रुपए दे रखा है ना टोटल, ये दोनों का है। तो दो अलग अलग वैल्यू किसी एक वैल्यू पर डिपेंड होंगी मेरे बच्चे, वहां क्या लगेगा? एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है बंधन का नियम। एक चीज से मेरे बच्चे और चीजें बंधी हुई। अब मुझे एक बात बताना, उसने क्रय मूल्य के 4/5, तो आप यही कहोगे 5 रुपए का सामान कितने बेच दिया होगा? 4 में। तो मेरे भाई लॉस हुआ है इसे कितने परसेंट का? 20% का। पहले वाले पर हो गया जी 20% का लॉस। समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसने मेरे भाई क्रय मूल्य को 4/5, अब इसने 4 रुपए का सामान यहां बेच दिया जी 5 रुपए में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा मेरे साथी? 25% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 25% का। क्लियर हो गई बातें? अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, इसको ये 90 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है ये दोनों पर हुआ है, तो मैं ये कहूंगा जी 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई कितने रुपए पर? 900 रुपए पर। और इंटू मेरे साथी ये क्या हो गया? 100। 1 2 खत्म, 1 2 खत्म। कितने परसेंट ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है मेरे साथी? इसको 10%। समझ में आ रही होंगी बातें? अब एक बात बताओ, 25 में से यदि 10 जाएगा तो कितना बनेगा साथी? 15। अब आप कहोगे ये क्या होगा? तो ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को मेरे बच्चे घटाते हैं, ये ज्यादा 10 हो गया और ये माइनस हो गया और ये माइनस का हो गया 20। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये साथी कितना हो जाएगा? 30। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब आप इसको काटना चाहते हो काट लो। मैं यह कहना चाह रहा हूं, देखो, अब आप ऐसे भी कह सकते हो, रेशियो बनाना चाहते हो 5 से काटोगे, या फिर एक काम करो 5 से क्यों 15 से ही काट दो। यह हो गया जी 15 से एक बार और मेरे साथी 15 से 2 बार। ये वाली कुर्सी तो मेरे भाई 1 रुपए की और ये वाली कुर्सी 2 रुपए की। ओवरऑल दोनों कितने की हो गई? 3 नहीं मेरे साथी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है? 900। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे 300। ये 900 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो इसने कहा है सस्ती, तो मेरे भाई ये 1 रुपए की है, ये 2 रुपए की है, तो सस्ती वाली तो 1 रुपए वाली हुई। एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो मेरे बच्चे सस्ती कुर्सी कितने की होगी? 300 रुपए की, और महंगी वाली कुर्सी कितने की होगी? 600 रुपए की। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे साथी, इसका परमसत आंसर आया है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात सब कुछ आपको क्लियर रूप से समझ आई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 का मेरे साथी मुझको जवाब बताएं क्या इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखो यह भी अच्छा सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2008 में पूछा गया सवाल। क्या कहा है मेरे साथी? मेरी बात गौर से सुने। एक दूध विक्रेता के पास कितने प्रकार का दूध है मेरे साथी? 3 प्रकार का, और वह पहले वाले 6 रुपए पर लीटर, दूसरे वाले 8 रुपए पर लीटर और तीसरे वाले 10 रुपए पर लीटर की दर से भुगतान करता है। फिर उसने उन्हीं मात्रा के अनुसार क्रम से, मेरे भाई जो इसने लिया था 6 रुपए लीटर वो 5 लीटर था, जो 8 रुपए लीटर लिया है वो कितना? 4 लीटर है, और जो 10 रुपए लीटर लिया है वो 3 लीटर के अनुपात में मिलाया, और उसे 50% के लाभ पर एक ग्राहक को बेच दिया। इस कीमत पर उसने ग्राहक को बेचा, वो कीमत मेरे बच्चे क्या थी? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो पहले निकालूंगा जी मैं कॉस्ट प्राइस, क्लियर है? अब मेरी बात को सुनना कि पहले वाला दूध था 6 रुपए लीटर और ये कितने लीटर है? 5। तो पहले वाला तो हो गया जी 30 रुपए का दूध, क्लियर है? सेकंड वाले की यदि बात करूं 4 किलो है और सेकंड वाला 8 रुपए किलो है,
तो 8 चौक कितने हो गए मेरे साथी? 32। ये 32 का ले लिया। अब इसके बाद ये 10 रुपए लीटर का दूध है 3 किलो, तो ये कितने का खरीद लिया मेरे साथी? 30 रुपए का। ये टोटल रुपए डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, तो ये कितना हो गया मेरे साथी? 9 और 3 12। ये कितने लीटर हो गया? 12 लीटर। समझ में आ रही है बात? देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप यदि इसको जोड़ोगे तो आपको एक चीज प्राप्त होगा। ये 90 और 2 कितना हो गया? 92। ये 92 डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरे साथी? 12। काटना चाहते हो तो 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 4 ती कितना हो गया? 12। ये 23 बट्टे कितना हो गया? 3। समझ में आ रहा है? ये 1 लीटर पर हिसाब का कॉस्ट प्राइस है। पर मेरे साथी मुझे निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। मुझको क्या निकालना है जी? सेलिंग प्राइस। अब देखो, इसने किस रेट पर खरीदा था मेरे बच्चे? 23 बट्टे 3। समझ में आ रही है? अब ये कितना हो गया? यहां से भाग दोगे निकल आएगा 1 का, पर 50% के लाभ पर इसने बेच दिया। 50% का मतलब होता है जी 1 बट्टे 2। 1 बट्टे क्या हो गया? 2। यदि 2 रुपए का सामान है ना, इसने कितने में बेच दिया? 3 में। यही चीज मुझसे पूछ रहा था। 3 से 3 हो गया। 11 दूनी कितना हो गया जी? 22। 11.5 11.5 11.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से मेरे साथी क्या कर दिया हुआ? इसने बेच दिया होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परमसत आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल है। अब इसने क्या कहा है? एक आदमी 1008 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से एक को तो 20% हानि पर और मेरे साथी दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का मेरे बच्चे यहां पर क्या है? सेलिंग प्राइस समान है। दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का मेरे बच्चे क्या निकालना है? मुझे कॉस्ट प्राइस। अब मेरी बात को सुनना, इस क्वेश्चन के निकालने के मेरे साथ अनेक तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों का रेशियो बनाएं और मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस को इक्वल करें, क्योंकि यह कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों की वैल्यू को बराबर करें। वहां से मेरे बच्चे आप निकाल लें। या इसका एक आसान तरीका यह हो गया, मेरी बात गौर से सुनना। मैं यह कह रहा हूं पहली वाली को कितने परसेंट के लॉस पर? 20%। तो मेरे साथी 20% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे जी 1/5। 5 रुपए में यदि खरीदा होगा ना, तो 1 रुपए जी उसे लॉस से बेच दिया होगा। कितने का मेरे भाई? 5 रुपए का खरीदा होगा, 1 रुपए लॉस से बेचा होगा, तो 4 का बेच दिया गया होगा। अब सुनना, इसने कहा है दूसरी वाली को 44। तो मेरे साथी इसको आप फ्रैक्शन करोगे तो आप 4 से काटोगे 11 बार कटेगा, और 4 से काटोगे मेरे साथी ये 25 बार कटेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरे वाले की बात कर रहा है। जब ये दोनों कंडीशन करता है ना, तो मेरे साथी यहां पर क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस बराबर। इस मेथड से भी कर सकते हो, या मेरे बच्चे आप रेशियो के अनुसार भी कर सकते हो, पर मैं यही कहूंगा ये मेथड अच्छा है। आपको शॉर्ट तरीके पर काम करना है। जब चीजें शॉर्ट होंगी तो मेरे बच्चे आप आसानी के साथ में सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 25 रुपए का सामान है और इसने 44 का मतलब 25 में 11 का मेरे बच्चे क्या कमाया है? इसने प्रॉफिट। तो इसे ये बेचेगा कितने का? 36 का। समझ में आ गई? अब यहां से आप मेरे बच्चे कैलकुलेशन कर लें। जब आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक चीज ये दिखेगा कि भाई 5 से तो ये मेरे बच्चे 25 5 बार कट गया, और 4 से ये कितने बार कट गया? 9 बार। तो आप मुझसे ये कहोगे कि भाई 5 फर्स्ट इज इक्वल टू 9 सेकेंड। सुनना मेरी बात को, तो ये हो गया जी फर्स्ट बाई सेकेंड। सेकेंड वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे साथी पहले वाले की, और पहली वाली वैल्यू बन जाएगी सेकंड वाले की। ये 9 रुपए हो गए और ये मेरे बच्चे 5 रुपए हो गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों का मेरे भाई कितना बन गया? ओवरऑल प्राइस 14। 14 की वैल्यू कितना है मेरे बच्चे? 1008। बस समझ में आ रही है? तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई? एक यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगा? ये हो गया 78 और ये कितना बनेगा मेरे भाई? 72। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 72। तो इसने कहा है कि लाभ पर बेची गई वस्तु, तो लाभ पे जो बेची गई वस्तु थी, तो मेरे बच्चे
वो कौन सी थी? सेकंड वाली। और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है साथी? इसकी वैल्यू दे रखा है 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 72 है। तो 5 यूनिट का मतलब 5 दूनी 10, 35 और 1 कितना हो गया जी? 36। 35 और 1 कितना हो गया? 36। 360। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ रही है? तो चीजों को मेरे बच्चे समझें आप। आपका कर्तव्य है, आपके लिए जब मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी दायित्व यह बनता है कि सर का सपोर्ट करना। इन क्लासों को आगे मेरे बच्चे, यदि आपको लगता है कि हाँ आपके मतलब की चीज है, तो क्लास को मेरे बच्चे शेयर कर दें। और जिन मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट। इसका जवाब क्या होगा? ये मेरे बच्चे यूपी कांस्टेबल 25/10/2018, ये आपके सामने मेरे बच्चे क्वेश्चन है। और ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे बच्चे कमेंट कर कर इसका जवाब बताएंगे कि इसका जवाब ये होगा। यदि आपका कमेंट में आंसर आएगा तो मैं भी समझूंगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आया। मेरा मेन उद्देश्य है मेरे बच्चे आपको सफल बनाना। कल की जो क्लास होगी वो सिंपल इंटरेस्ट पर होगी मेरे बच्चे। इसी प्रकार में एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए चल रहा हूं। और आप ये भी देख रहे हो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मेरे बच्चे में वो पढ़ा रहा हूं जो एग्जामर ने मेरे बच्चे क्वेश्चन आपसे पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं। थैंक यू क्लास। यदि आपको यह लगता है कि डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट, डेविड सर का सीक्वेंस यदि कंटेंट का आपका पसंद आता है तो मेरे साथी क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। और मेरे साथी कमेंट भी कर कर यह बताना कि यह क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी मेरे बच्चे। क्लियर है? और जिन मेरे प्यारे साथियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कैरियर क्राफ्ट परिवार की प्रत्येक चीज आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं यह सब कुछ बातें आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।